देख रहे हैं देश प्रदेश खबर, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, देश प्रदेश खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तनु राणा। आइए बात करते हैं नगर निगम चुनावों को लेकर। नगर निगम चुनावों को लेकर 27 दिसंबर को वोट पड़ने हैं। अंबाला नगर निगम के वार्ड नंबर 10 की जनता किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट करेगी और क्या है वार्ड नंबर 10 की जरूरतें व समस्याएं, पेश है हमारी विशेष रिपोर्ट। अंबाला नगर निगम वार्ड नंबर 10, रविदास माजरी, इंदरपुर मोहल्ला, रेलवे माल गोदाम रोड, नई बस्ती, भगत सिंह मार्केट, मंडी बल्लीराम, कपड़ा मार्केट, कांग्रेस भवन रोड, शालीमार मार्केट, नदी मोहल्ला, कलाल माजरी, सर्कुलर रोड व हरिनगर। नमस्कार दोस्तों, देश प्रदेश खबर में मैं प्रदीप अंटाल आप सभी का स्वागत करता हूं। नगर निगम चुनावों की आहट अब शुरू हो चुकी है। वहीं तमाम राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी कमर कस ली है। नगर निगम चुनावों के कारण ही अब राजनीतिक पार्टियों की जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो भी अब बढ़ चुकी हैं। तो नगर निगम चुनावों को लेकर हमारी पड़ताल लगातार जारी है। आज हम निकले हैं नगर निगम वार्ड नंबर 10 की पड़ताल करने के लिए। नेताओं के द्वारा जनता के साथ किए हुए दावों और वादों की पड़ताल करेंगे और वार्ड नंबर 10 की जनता से भी मिलेंगे और उनकी दिक्कतें, परेशानियों को, की समस्याओं को जानने और समझने की कोशिश करेंगे और उनसे भी मिलेंगे जो इस वार्ड से अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं और चुनाव लड़ने के इच्छुक भी हैं। तो आइए चलते हैं, कुछ उम्मीदवारों से भी बातचीत करेंगे और वार्ड की जनता से भी मिलेंगे। तो प्रधानमंत्री तो आके यहाँ पे सफाई नहीं देखेगा। देखिए, उनको पेमेंट नहीं देती सरकार, पेमेंट नहीं देती। हर महीने आती है ना पेमेंट, फिर पूर्णमासी है जी 10 रुपए दे दो। 10 रुपए नहीं जी, हमने तो 20 कर दिए। अब मेरी बात सुनो, लोगों के मकान गिरे पड़े हैं यहाँ पे, दर दर भटकते फिरते हैं। कोई आके किसी ने एमसी ने पूछा नहीं अब तक। देखो जी, चुनने में तो ऐसे है जी, जो काम कराएगा हम तो वही चुनेंगे जी। स्ट्रीट लाइट की तो बिल्कुल ही ना सोचो, हम सारी गली धोते हैं, तो इन कुत्तों का भी हल देखो ना आप। सर, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, ना ही किसी का नाम लेना चाहूँगा, लेकिन हमें कहते हैं जो काम करेगा नाम तो उसी का होगा। अब तो वो काम हो गया कि एमसी को उतना निकल रहे हैं जैसे कोरोना में मरीज बाहर निकल रहे होंगे, बस उतना ही बाहर निकल रहे हैं, मतलब मेरे हिसाब से। प्रधान को तो छोड़ दो, चलो जो भी लिखा उसने, पहले तो उसको साइन नहीं पता। मतलब कोई भी आएगा, स्टंप लगा देगा और साइन कर देगा। कम से कम एमसी आए तो सही, वो खुद तो साइन करे। उन्होंने पता क्या लिखा, बड़े शर्म की बात है, कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं ... नाम नहीं, कि पुत्र, श्री पुत्र, अपना ही नाम लिख दिया और पुत्र लिख दिया। जरा पूछने की बात है कि उनके पुत्र, मेरे पिताजी का नाम होना चाहिए। फिलहाल हम यहाँ पर जींद हाउस इलाके में मौजूद हैं और ये जो इलाका है वार्ड नंबर 10 के तहत जो नई वार्डबंदी हुई है उसमें वार्ड नंबर 10 में इस जींद हाउस को शामिल किया गया। पहले ये जो जींद हाउस था वो वार्ड नंबर 6 में था और यहाँ के जो पार्षद थे वो पवन अग्रवाल थे, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। और आइए, जनता फिलहाल हमारे साथ मौजूद है, कुछ महिलाएं हैं, इनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या क्या जो है इस वार्ड की दिक्कतें और परेशानियां हैं और कितने काम जो है पिछले पार्षद द्वारा और सरकार के द्वारा यहाँ पर किए गए हैं। जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे वार्ड में तो बहुत समस्याएं हैं, जैसे नालियों की होगी, सीवरेज जो हमारे डलवाए थे ये सब टूटे पड़े हैं। इनका पानी जो है, जो हमारा सप्लाई वाला पानी है ना पीने वाला, उनमें मिक्स हो रहा है और पानी इतना गंदा है कि हर कोई इस पानी से इतना परेशान है। बच्चों में इन्फेक्शन और हर तरह की बीमारियां फैल रही हैं।
इस पानी से। और जो हमारे एमसी साहब हैं, ये 2 प्लान से यही रह चुके हैं, पिछली बार चुनाव नहीं हुआ है और ये दोबारा 12 साल में कभी भी एक बार भी राउंड लगाने जींद हाउस में कभी भी नहीं आए। ये बोलते हैं कि मेरे पास आओ और मेरे को बताओ, वहाँ पे आके मेरे ऑफिस में। जो समस्याएं आपने बताई, क्या कभी आप अपने पार्षद से मिले? मैं जाके मिली उनको बकायदा, मैंने बोला 1-2 बार देखा है तो अपना छोड़ दिया। हाँ जी, क्या क्या दिक्कतें हैं? शिकायत की है जी, कोई नहीं आता, कोई नहीं सुनता यहाँ पे। और ये सड़क की समस्या तो है ही, और बोर्ड लग गया और काम हुआ नहीं है। काम का बोर्ड लग गया अभी यहाँ पे, सीवरेज पड़ गए, सड़क बन गई, ये हो गया वो हो गया, हुआ कुछ नहीं और बोर्ड लग गया। उद्घाटन पट लग गया? हाँ, उद्घाटन पट लग गया, बाहर लगा हुआ है। कौन कौन से काम के लिए लगा हुआ है? सड़क के लिए लगा हुआ है, भी सड़क बनी हुई है यहाँ की सीवरेज के। और यहाँ 35 साल हो गए, यहाँ पाइपलाइन पानी की नहीं बदली, जब तो उसमें गंदा पानी आ रहा है और शिकायत लेके जाते हैं, कोई नहीं सुनता। कभी मिले कभी अधिकारियों से या प्रशासन से? अब इतना तो अधिकारियों से तो नहीं मिले, पर एमसी के बाद तो कई बार गए। क्या कहते थे वो? हाजी करा देंगे। तो कभी करवाया ना? हाँ जी, क्या क्या समस्याएं हैं? बस जी समस्या तो यही है जी, नालियाँ की है, पानी की है, कूड़े की है, कूड़ा भी प्राइवेट लाए हुए हैं। तो देख लो आपको ही क्या हाल हो रहा है जी, बच्चों की परेशानी, बीमार हैं सारा दिन सारी। साफ सफाई वाला कभी नहीं आता आपके इलाके? आंदा नहीं जी, महीने बाद आवाज है मड़ सा ऊपर चक्का ले जा, कूड़े वाला मैंने प्राइवेट लाया हुआ, आप पैसे देकर कूड़ा चुकवा रहे हैं उसने। सरकारी तो पहला शुरू में तो ऐसे बंद करे हैं, ये भी कह रहे थे फिर पता नहीं आवांगे, खैर नहीं आवांगे, प्राइवेट चल रहा है। मैं पता जी पानी की तो भैया इतनी समस्या है, डॉक्टर भी हमसे ये पूछते हैं आप किस मोहल्ले में रहते हो जो इतना गंदा पानी है, इन्फेक्शन इतना होता है बच्चों को पीने के पानी से। आप खुद से लगा लो, जैसे टॉयलेट का पानी हो, इतना गंदा। क्या कारण है, ऐसा गंदा पानी क्यों आता है? ये सीवरेज का पानी जो टूटे पड़े हैं, सब सीवरेज उसमें मिक्स होके आ रहा है सब। आप खुद से लगा लो, बीमारियां फैलने का खतरा भी बिल्कुल है, जिससे मर्जी पूछो आप, बिल्कुल है। हाँ जी, क्या क्या ये नाले तो भरे पड़े भी, नाले तो कोई कड्ढ नहीं आता। जे कहाँ जमादार नो कहते मैं कट दिया, कड्ढिया कहाँ, खाली इतनी भरया भराया पड़ा। और पानी का पैप टूटे पड़े, थोड़ जाकर देख लो, जहाँ मर्जी इतना पानी फुमारे चल रहे हैं पानी के। वोटा लेने तो आ जाएंगे हम, सानू वोट देंगे, वोट तो उसी देंगे हम जेड़ा कोई मेरा काम करेगा। नहीं हम वोट नहीं देंगे किसी भी, चाहे जेड़ा मर्जी आवे उसनू देंगे जेड़ा काम करके जाएगा। और असी फिर वोट मांगने लोग आते हैं तो क्या क्या वादे करते हैं? और कहेंगे सीवरेज भी पुआ देंगे, सारा यूं काम कर देंगे, यूं कर देंगे, करते किसी का काम नहीं हो। सारे इतरी फिरी जहाँ बेचारे पीछे धक्के खाते भी मारा काम कर दो, कदी नहीं आंदा। जमादार आबा बैठ के चले जा नाली वाला। हाँ, अज उसने कहा नाली कट जा, अज भी नहीं उसने नाली कड्डी, मैंने रुके मार के कहा उसने नाली कट दे, कट के ही नहीं जाता तो नाली। तो कभी मिले नहीं किसी से, पार्षद वगैरह से? भाई उरक मैं आओ बैठ के चले जहाँ लाइब्रेरी में जहाँ कोई सुनता ही नहीं है। पवन अग्रवाल पार्षद हैं आपके यहाँ से, पहले अभी रहे हैं, उनसे मिले नहीं कभी? गए भाई 1-2 बारी, अगला सुनता ही नहीं है हमारी बात। तो मनु जानता ही नहीं, अगला कहते जी फिर आइयो, फिर आई भी तो मेरा बैठा कोई बैठा, इस तरह करके भेजे मारे वर्गे कहान पढ़ा नू लबा लबा जियो। हाँ जी माता जी, क्या समस्या है? यही आप जैसे बता रहे हैं, पानी की, नालियाँ की, सुतने की, सारा कुछ यही है। बीमार हो दवाई लेकर आए बुगे, पानी की गंदा पानी आ रहा है। क्या समस्या है? नाली की समस्या भाई, पानी की समस्या हमारी। जब वोट मंगा जब तो पैर भी पकड़ा हमारे, फिर मैंने पूछा था नहीं कोई उरा आगा, या तो मन आगा पूछा भी क्या समस्या, फिर बतावा उसमें जब समस्या क्या बतावांगे, किसी ने बता कावांगे, बोलो क्या क्या वादे करते हैं जब वोट मांगने के लिए आते हैं? जब तो का जो मर्जी काम का हो ही करांगे थारा, जब तो नहीं में कहाँ राजे, फिर कोई उरा देखता भी नहीं मन आगा। तो कभी मिले नहीं कभी किसी प्रशासन के अधिकारियों से, जो आपके एमसी हैं आपके? चाहो तो जंदे रहा पूछते रहा का चलावांगे, अंदा तो कोई भी नहीं हो रहा सी। ये नारा देखो कीड़े पड़ रहे मेरे तो बार में। तो आपके इलाके में कभी आते हैं पार्षद? कोई नहीं आंदा, कोई नहीं आया राजे, भी लग तो आया नहीं कोई। जीतने के बाद तो एक दिन बिन दिख दे उरा सी कोई आका। तो अब की बार वोट कैसे, किसको वोट करेंगे अब की बार? बात उसको करेंगे जो कि काम करेगा, सपोर्ट है, वोट भी उसको किया, सपोर्ट भी उसको किया, न्यू कोई नहीं कुछ भी है। अच्छा, भाजपा की सरकार है, यहाँ के विधायक है असीम गोयल, 6 साल में काम हुए हैं कोई काम नहीं है, ये देख लो हमारे तो नहीं पड़े सारे काम भाई। तो देखिए, जनता का यहाँ पर कहना है साफ सफाई को लेकर भी काफी दुर्दशा है, काफी खराब है। जी, क्या क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में? ये जो इन्होंने बोला नाले पीछे, सड़कें खराब, पानी खराब है, इस तरह यही बात है, यही करें तो। हाँ जी, क्या बस जी यही समस्या है जो सभी लेडीज ने कहा कि हमारी गली नालियाँ बिल्कुल गंदी रहती हैं, कोई सरकारी कर्मचारी नहीं आता,
हमने प्राइवेट कर्मचारी लगाए सफाई के लिए, कूड़ा डालने के लिए। हम गंदगी कहाँ पर डालें? 100 रुपये पर मंथ देते हैं, और जो सरकारी आते हैं वो नालियाँ भी नहीं साफ करके जाते, गंद पड़ा रहता है, मक्खी मच्छर बहुत है, गंदा पानी इतना है कि सीवरेज का पानी हमारी पाइप पानी की सप्लाई में मिक्स होता है। बच्चों को इन्फेक्शन रहता है, पेट तकरीबन बच्चों के खराब रहते हैं। यहाँ तक कि घर घर में फिल्टर लगे हुए हैं, फिल्टर भी यहाँ पर फेल है। 15 दिन बाद हमें फिल्टर की सफाई करवानी पड़ती है। फिल्टर पर हमारे पर मंथ 2000 रुपये का खर्चा आ जाता है। इतना गंदा पानी है कि सभी बीमार रहते हैं इस गली में। कब से गंदा पानी आ रहा है? तो कभी से जी, जब से ये सीवरेज पड़े हैं ना तो इनकी सफाई हुई, ना ये दोबारा रिपेयर हुए, दोबारा इनको कोई देखने नहीं आया, सब टूटे पड़े हैं। इनका ही गंदा पानी हमारी पीने की सप्लाई में मिल जाता है। इससे तो बीमारियों का खतरा भी बहुत बीमार रहते हैं बच्चे, तकरीबन बीमार रहते हैं। डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, वो कहते हैं इन्फेक्शन है, आप कहाँ पर रहते हो? जी जींद हाउस में रहते हैं। हमारी कोई नहीं सुनता। और जो हमारे MC हैं वो पवन अग्रवाल जी, वो AP एजेंसी में रहते हैं। पहली तो बात वो दूर इतना है, हम वहाँ जाते हैं हमारी कोई नहीं सुनता, बस बोल देते हैं देखेंगे जी देखेंगे, आता कोई भी नहीं देखना। कभी कभी नगर निगम के अधिकारियों से नहीं मिले कभी लोग? बस नगर यहाँ जो बैठते हैं दरोगा, यहाँ लाइब्रेरी में उनके बैठे होते हैं, उनके पास जाते हैं, वो बोलते हैं कोई बात नहीं, भेज देंगे, आपकी गली की सफाई करवा देंगे। बस वो आ जाते हैं, वो बैठ बुठ के चले जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो समस्याएं हैं काफ़ी गंभीर हैं। लोगों का कहना है कि पीने के पानी की जो है समस्या काफ़ी गंभीर है, क्योंकि जो सीवरेज यहाँ पर डला हुआ है उसका पानी जो है मिक्स हो जाता है, पीने के पानी की पाइप में चला जाता है। हाँ जी भाई, यही समस्या सबको जो ये सुनाई दी ना, यही यहाँ। हाँ। कभी मिले नहीं पार्षद से आप? नहीं भाई, हम नहीं कहीं जाए। कभी आते थे इलाके में? आए तो जाते भाई, आए तो वहाँ पर कई बारी अंदर हुआ, कई बारी बाहर बाहर थे बग जाना इस कर। काफ़ी गंभीर समस्याएं हैं, गंदगी की समस्या है। कुछ और भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। युवा साथी फिलहाल हमारे साथ मौजूद है। क्या क्या समस्या है आपके वार्ड में? जैसे हमारी सारी महिलाओं ने बताया है कि यहाँ सीवरेज की समस्या है, नालियों की समस्या है, और पानी तो हमारा शुरू से ही कम से कम लगभग 2 साल हो गए हैं, पानी शुरू से ही गंदा आ रहा है, बच्चों में इन्फेक्शन फैल रहा है। पर हम ये चाहते हैं जो हमारा अगला परिषद हो, वो एक युवा चेहरा हो, युवा सोच के साथ हमारी समस्याएं वो करे, समस्या निपटाए, समस्या का वो संविधान करे, हमारा साथ दें। अब जैसे हमारे जो पुराने परिषद हैं, हम उनके पास अपनी समस्याएं लेके जाते हैं, वो सुनते हैं लेकिन उन पर गौर नहीं करते, और कोई ना ही उस समस्या का कोई हल करते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो अगला परिषद हो एक युवा चेहरा हो और हमारी समस्याएं अच्छे से अच्छे वो सुलझाए। तो आप युवा हो, जैसे ये समस्याएं आपकी वार्ड की महिलाओं ने बताई, कभी पार्षद से या नगर निगम के अधिकारियों से नहीं आपने मुलाकात की? हमने मुलाकात की है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। जैसे कि हम जाते थे, हम कंप्लेंट्स लेके जाते थे, तो कहते थे हम आएंगे, पर अभी तक तो कोई भी नहीं आया, ना ही कभी हमारी समस्या को देखा गया। जैसे ये बता रहे हैं कि सीवरेज, अब हमारे खुद के घर में भी एक ऐसा हुआ था, उनको इन्फेक्शन हो गया था, तो डॉक्टर्स ने भी सिर्फ यही पूछा था कि आप रहते कहाँ हो, आपके पानी में प्रॉब्लम है, पानी में गंदगी आ रही है, उस कारण से इन्फेक्शन बहुत हो गया था। तो जब हम स्वस्थ ही नहीं रह पाएंगे तो हम अगला परिषद कैसे, हम अपने परिषद को कैसे कहेंगे ये हमारे साथ हैं, हमारा साथ अच्छे से दे रहे हैं, हमारी समस्याएं सुन रहे हैं। तो इसलिए तो हमारे परिषद तो बदल देना चाहिए ना। तो हम तो जैसे मैं युवा हूँ, तो मैं यही चाहूँगा कि आगे जो परिषद हो एक युवा चेहरा हो, युवा सोच के साथ हमारी समस्याएं समझे और अपनी हमारा पूरा साथ दें। युवाओं की जो सोच है, युवाओं का कहना है कि हम इस बार जो है एक युवा पार्षद यहाँ से चुनेंगे ताकि वो हमारी समस्याओं को जाने समझे और उनका हल करे। एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है। जी क्या क्या समस्या है आपके वार्ड में है? समस्या बेटा यहाँ एक तो पानी की समस्या, पहली गंदा पानी आता है, दूसरा सड़क नालियाँ, नाली कोई साफ करना आता ही नहीं। 15-15 दिन नाली सारी गंदी पई रही है, पानी चलता नहीं, बुरा हाल, कीड़े पै जाते हैं। बाकी सड़कों का बुरा हाल है, सड़क पानी किसी ने ठीक ही नहीं कराई मुड़ के। तो जी साफ सफाई वाला नहीं आता आपके? साफ सफाई वाला हफ्ते में या 15 दिन पिछों आता एक बार, बस आज कर गया हो, अब 10 दिन आएगा नहीं, फिर गलत पड़ जाएगा। अब है तो आदमी तो ज़्यादा है ना, चारों तरफ नालियाँ। तो शिकायत वगैरह नहीं करते कभी किसी को? शिकायत बेटा कोई सुनता नहीं, शिकायत किसको करें, किसको करें? मिलते क्या उत्थे आंदा है, उत्थे आंदा इन्हां दा इंचार्ज, उन्होंने कहीदा वो कभी हाँ भेज दूंगा आंदा है ही नहीं, ऐसा ही है। तो जो जैसा कि यहाँ पर लोगों ने बताया काफ़ी गंभीर समस्याएं हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो नालियाँ हैं वो भी ब्लॉक हैं, और क्योंकि साफ़ सफाई नहीं की गई है तो उसके कारण इन्होंने बताया कि साफ़ सफाई जो नगर निगम से है वो भी यहाँ पर नहीं करवाई जाती, जिसके कारण जो है नालियों की दुर्दशा काफ़ी गंभीर है, काफ़ी ख़राब है, और ब्लॉक भी ये हो रखी हैं। जी
क्या क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में? सारी समस्याएं ही है कि पानी गंदा ਹੁੰਦਾ है जब बारिश आती है तो सारा लोगों के घर के अंदर बढ़ जाता है। और अगर वोट लेने आते हैं तो वो यूँ कहते हैं कि हम अगर आप हम वोट डालोगे तो हम आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होता। अगर जानते हैं तो वो कहते हैं कि नेक्स्ट डे आना या कभी भी आना हम करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। तो हम कहते हैं कि हमारी जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा हम उसमें वोट करेंगे। हमारी जो यूथ है अगर वो ही ऐसे स्टेप नहीं लेगी तो कोई भी नहीं लेगा। तो इस और सभी ने एक ही बात जानकर बताई कि जो गंदे नाले हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा समस्या है। चौक हो जाते हैं नाले, क्योंकि नगर निगम की तरफ से सफाई की जो व्यवस्था है बिल्कुल यहाँ पर नहीं करवाई जाती। और जो पीने का पानी है वो भी गंदा आता है, क्योंकि जो सीवरेज यहाँ पर डाला गया वो उसके अंदर मिक्स हो जाता है, क्योंकि तो उसके कारण भी जो है बच्चे बीमार हो जाते हैं और बड़े बुजुर्गों को भी बीमारी का सामना करना पड़ता है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पीने के पानी में ही सीवरेज का पानी घुल मिल जाता है, क्योंकि जो लाइनें हैं वो टूटी हुई हैं। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि जो पीने के पानी की जो पाइप है वो जो सीवरेज की नाली है जिससे गंदे पानी की निकासी होती है उसके अंदर भी घुल गई है, और उसके कारण ही जो गंदा पानी है वो पीने के पानी के पाइप में होकर लोगों के घरों तक जाता है, जिसके कारण लोग गंदे पानी को भी पीने को मजबूर हैं और जिसके कारण बीमारियों भी फैल जाती हैं। तो वार्ड नंबर 10 के कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। ये इलाका मैं बता दूं आपको, जींद हाउस और इंदरपुरी का जो इलाका है उसी के ही बॉर्डर पे हम खड़े हैं, तो लोगों से बातचीत करते हैं। जी भाई साहब, क्या क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में? सर सबसे पहली समस्या तो यह है कि हमारे यहाँ जो पानी आता है वो बहुत गंदा आता है। उसको जैसे यहाँ पर गटर बने हुए हैं उनके पाइप जो हैं बहुत छोटे डले हुए हैं, वो तीसरे चौथे दिन ब्लॉक हो जाते हैं, और उसके अंदर से ही हमारी जो पाइपलाइन निकली है उसकी वजह से गंदा पानी इतना बुरी तरह आता है कि कोई भी पानी नहीं पी सकता। यहाँ पर बदबू मारती है बहुत बुरी तरह से वो। सबसे पहली समस्या तो हमारी पानी की है। दूसरी हमारी यहाँ की नालियाँ हैं जो उसके अंदर गंद पड़ा होता है बहुत ज़्यादा, नालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं, कोई भी यहाँ पर नाली सफाई कर्मचारी नहीं आता, जिसकी वजह से नालियाँ ब्लॉक होती है। हमें बरसातों के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। सबसे दूसरी समस्या ये है हमारी। और उसके अलावा अभी तक तो हमारे पास जब लॉकडाउन लगा तब तक कोई भी लीडर हमारे पास कुछ भी हेल्प के लिए किसी तरह से कोई भी पूछने के लिए नहीं आया, भाई आपको कोई समस्या है नहीं है। हमारे अरुण कपूर जी इधर के एमसी थे और एक हमारे अग्रवाल जी थे, कोई भी नहीं आया हमारे पास कि भाई हमारी ये समस्या है, कि भाई तुम्हारी कोई समस्या है आप हमें बताइए। कोई भी नहीं आया हमारे पास। एक बार ही आते हैं, अब इलेक्शन है आप लोग भी आ गए हमारे पास कि भाई आपकी क्या समस्या, उससे पहले हमारे पास कोई नहीं आता। सबसे पहली समस्या ये है कि हमारे यहाँ तो एक तो पाइपलाइन ठीक कराई जाए। वो हम 2-3 बार असीम गोयल सर के वहाँ पे भी होके आए कोठी पर, उन्होंने हमें बोला कि भाई लॉकडाउन की वजह से अभी थोड़ा डिले होगा, काम होगा। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले वहाँ बोर्ड तो लगा दिया जी हमने ये कर दिया इलेक्शन से पहले, लेकिन यहाँ पर हुआ कुछ भी नहीं अभी तक। सड़कों का लगा दिया सर, हमने सड़कें बनवा दी, ये देख लीजिए सर, आप देख सकते हैं, खुद दिख रहा है जी आपको। बाकी नालियों का सारी जगह ऐसे ही चल रहा है। सबसे मेन जो हमारी यहाँ की समस्या है वो पानी की है, पाइपलाइन चेंज करने की है। मेन पानी जो है वो बहुत गंदा आ रहा है। सबसे पहली समस्या अगर ये करवा सकते हो तो आप सबसे पहले ये समस्या करवाओ। दूसरी हमारी नाली का, ठीक है जो मेन। तो कभी मिले कभी एमसी वगैरह से कभी कोई काम? सर एमसी वगैरह तो हमारे यहाँ कोई पूछने के लिए नहीं आता। रही बात हमारे नगर सेवक असीम गोयल साहब की, उनके यहाँ 2 बार हम कोठी पे जाए, उन्होंने हमें यही बोला कि अभी लॉकडाउन की वजह से ये है काम, अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है और उसकी वजह से लेबर नहीं है, हम लोग इसको शुरू करवाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ हमारा ये। हाँ जी जी, क्या क्या समस्याएं हैं? समस्याएं मेन तो यही है जी, यहाँ जो पाइपलाइन डली थी वो 25-30 साल हो गए उसको डली हुई को, और वो बिल्कुल खस्ता हो गई है। प्लास्टिक वगैरह के पाइप डाले थे और कुछ सीमेंटेड पाइप डले थे, तो वो टूट गए हैं, उनमें लीकेज होती है। साथ में सीवरेज डल गया बाद में, तो उससे जो भी पानी आता है ना उसमें बहुत बदबू मारती है, पी भी नहीं सकते। तो इन समस्याओं को लेकर कभी मिले किसी प्रशासन के अधिकारी से? गोयल साहब से भी मिले, हम एमसी से भी मिले 1-2 बार। वो कह रहे जी कराएंगे आपका, वो कर रखा है हमने, टेंडर डाल रखा है और काम हो जाएगा जल्दी। और यहाँ भी बोर्ड भी लगा दिया है इन्होंने भी, सड़क हमने बनवा दी है और वो पाइपलाइन डलवा दी है, और यहाँ कुछ भी नहीं हुआ काम, आप सामने देख सकते हो। अच्छा, अगर मैं आपके एमसी की बात करूं, पवन अग्रवाल जी यहाँ से एमसी थे, मीनाक्षी कपूर जी हैं यहाँ से 2 MC। अच्छा, 2 वार्ड थे? 2 वार्ड है जी। ये 6 वार्ड नंबर 6 में आता था? 4 नंबर? ये 4 है जी, वो परली तरफ 6 नंबर वार्ड है। तो आपके एमसी द्वारा काम किए गए कुछ यहाँ पे? नहीं जी, कुछ नहीं है, कोई एमसी आया ही नहीं यहाँ। इलेक्शन के टाइम आए थे, उसके बाद कोई नहीं आया। तो आप कैसा एमसी चुनना चाहते हो? हम ऐसा एमसी चुनना चाहते हैं जो हमारे सारे काम करवा दे।
यही चाहते हैं जी, ताकि यहाँ साफ सफाई भी रहे जी। और वैसे तो सरकार का नारा है स्वच्छ करो अपने इलाके को, और यहाँ इतनी गंदगी फैली, आप खुद ही देख रहे हैं ये चीज़ें। तो इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के मंडल 1 के अध्यक्ष सदाम हुसैन, जो कि वार्ड नंबर 10 से अपनी दावेदारी भी जता रहे हैं। सदाम जी, सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा आपका देश प्रदेश खबर चैनल पर। धन्यवाद भाई साहब, नमस्कार जी। आप दावेदारी जता रहे हैं वार्ड नंबर 10 से, तो क्या अगर आपको भाजपा जो है टिकट देती है पार्षद यहाँ चुनाव लड़ने के लिए, क्या क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनाव मैदान में उतरोगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन की पार्टी है। ये बात सच है कि मैं दावेदारी जता रहा हूँ और मैंने अपना आवेदन पत्र भी माननीय जिला अध्यक्ष राजेश बितौरा जी को दिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे चुनावी मैदान में उतारती है तो मैं विकास के मुद्दों को लेकर के वार्ड की जनता के बीच में जाऊंगा। और मैंने 2013 से इस वार्ड की जनता के लिए बहुत से कार्य किए हैं, जिससे वार्ड की जनता के साथ मेरे एक पारिवारिक संबंध है। मैं ये नहीं कहूँगा एक दो परिवार, बल्कि अगर मैं बात करूँ हरिनगर से लेकर के रविदास माजरी, जींद हाउस, इंदरपुरी, न्यू इंदरपुरी, नदी मोहल्ला, कलाल माजरी, इन सब एरियो के अंदर ज़्यादातर मेरे लोगों के साथ पारिवारिक संबंध है। और उन लोगों की इच्छा भी है, वो लोग भी चाहते हैं कि मैं चुनावी मैदान में आऊँ, ताकि वो मेरे को आज तक अपना बेटा मानते हैं, वो आगे भी मेरे को एक जो पार्षद बनाएंगे, पार्षद नहीं वो बेटा बना करके, ताकि मैं उनकी सेवा कर सकूं, ऐसा मौका देंगे। और मुद्दा, रही बात मुद्दों की, तो विकास के मुद्दे मेरे ज़्यादा वहाँ पर हावी रहेंगे। मैं विकास के मुद्दों को लेकर के जो हमने अब तक काम किया है उन मुद्दों पर वोट मांगूंगा। अच्छा, आप अपने वार्ड नंबर 10 में क्या क्या समस्याएं हैं जो देखते हैं जिनका समाधान होना चाहिए? देखिए, इस समय जो है, मैं अगर बात कहूँ, वार्ड नंबर 10 में कोई महत्वपूर्ण समस्या कोई नहीं है। हाँ, लेकिन छोटी मोटी अभी जो गलियाँ थोड़ी वो टूट गई हैं, क्योंकि हर एक सड़क का जो है कार्यकाल 5 साल का होता है, उनका 5 साल कार्यकाल पूरा हो चुका है सड़क का। और कहीं ना कहीं दुर्भाग्य रहा है हमारा कि 2004 से ही हमारे अम्बाला के नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा नहीं हुआ। और पिछले कांग्रेस के मेयर रहे काफ़ी, और पार्षद भी कांग्रेस के रहे। मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अम्बाला को विकास की तरफ जो अग्रसर था उसको रोका है। अम्बाला उन्होंने केवल अपना विकास किया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में सत्ता में आई, और उसके बाद हमारे उपचुनाव हुए नगर निगम के वार्ड नंबर 4 के, उसमें भारतीय जनता पार्टी की एक पार्षद और बनी, 2 पार्षद नगर निगम में। जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा, जैसे कि हम जनता के बीच भी गए तो आपके वार्ड में काफ़ी समस्याएं हैं। लोगों ने बताया गंदगी की सबसे बड़ी समस्या है, जो पानी की निकासी है वो ठीक ढंग से नहीं हो पा रही। आवारा पशुओं की भी एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, आपने 3 मुद्दे मेरे को बताए। गंदगी का तो जैसे सभी को मालूम है कि डोर टू डोर पिछले काफ़ी समय से रुका हुआ था, 1 साल से लगभग डोर टू डोर हमारा रुका हुआ था। अब वो अभी हाल ही में पिछले हफ्ते ही डोर टू डोर दोबारा शुरू हुआ है, सभी जानते हैं इस बात को। और आने वाले 15 से 20 दिनों में जो शहर के अंदर सफाई व्यवस्था है वो एकदम बिल्कुल जैसे पहले थी, सफाई हो चुकी थी, उसी प्रकार से सफाई व्यवस्था सुधर जाएगी। और रही बात पानी की निकासी की, देखिए अम्बाला जो है कटोरी की शेप है, और अम्बाला साइडों से तो ऊपर है, ऊंचा है, और नीचे से डूंगा है, कटोरे के शेप में है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सबसे पहला काम हमने अम्बाला की जो निकासी है उसको लेकर के किया। कंक्रीट के नाले बनवाए गए जगह जगह पर, जहाँ पर पानी ज़्यादा खड़ा होता था, बरसाती पानी, और साथ के साथ टाइलों वाली इंटरलॉकिंग टाइल की सड़क बनी। आज मुद्दा ये देखिए, जब भी बरसात आती है पानी एक बार तो खड़ा होता है। पहले क्या था, पानी 4-4 दिन रोड से नहीं उतरता था, लेकिन आज का जो देखने वाली बात यह है कि 1 से 2 घंटे के भीतर सारा पानी जो है वो सड़क से उतर जाता है। आप कहीं भी मेरे को ये नहीं दिखा सकते कि फला जगह पर पानी इतनी देर रुका हुआ है। जैसा कि आपने कहा कि कब्जा हमारा नगर निगम पे चुनाव में भाजपा का नहीं हुआ। पिछली बार की अगर मैं बात करूं, 6 साल से आपकी सरकार है और विधायक भी अम्बाला के भाजपा के ही हैं और पार्षद भी आपके यहाँ के भाजपा के रहे हैं, तो फिर भी क्या कारण है कि काम नहीं हो पाए जनता के? ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुए हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी के विधायक भाई असीम जी अम्बाला से जीत करके आए हैं 2014 से, अम्बाला की जनता ने उनको विधायक चुना था, लेकिन उन्होंने एक पार्षद की भूमिका निभा करके, देखिए गलियां, सड़कें, नालियां, सफाई व्यवस्था, ये काम सारा देखना
पार्षद का होता है। लेकिन फिर भी चाहे वो छोटी से छोटी गली की समस्या हो, चाहे वो बड़ी सड़क की समस्या हो, चाहे किसी नाले की समस्या हो, चाहे सीवरेज की समस्या हो, ये सारी समस्याएं जो है विधायक जी के दरबार में आती रही और विधायक जी ने प्रायोरिटी पे लेकर के उनको हल करवाया। हमने ये नहीं कहा कि ये पार्षद आपका कांग्रेस का है तो जी हम नहीं करवाएंगे। हमारा एक ही लक्ष्य रहा है भारतीय जनता पार्टी का, विकास, और हमने उस विकास को आगे बढ़ाते हुए ये नहीं देखा कि हमारे किस वार्ड में हमारे पार्षद है, किस वार्ड में कांग्रेस के पार्षद है। हमने सारी वार्डों को एक नज़र से देख करके भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने काम किए हैं और इस बात को जनता मानती भी है। सद्दाम जी, मैं चाहूंगा कि वार्ड नंबर 10 के आप 5-4 काम जो है वो गिनवा दो कि क्या क्या सरकार ने किया है। देखिए, वार्ड नंबर 10 का अगर मैं काम की बात कहूँ, सबसे पहले तो ये अपना जो सर्कुलर रोड है इसकी व्यवस्था बड़ी ख़राब थी। हाल ही में, क्योंकि इसका जो है कार्यकाल वो पूरा हो चुका है, इसको करवाने का काम किया। वार्ड नंबर 10 के अंदर जो नाले थे वो बनवाए गए। और अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ी समस्या, अम्बाला शहर का नाम पड़ा नदी मोहल्ला। वो नदी मोहल्ला उसका नाम क्यों पड़ा कि वो सारा समय, चाहे चिड़िया, मैं कहता हूँ यहाँ पे एक पुरानी कहावत है कि जितनी मर्जी चाहे 4 बूंद बारिश आए, चाहे भरकर बारिश आए, वो नदी मोहल्ले के अंदर पानी भरा रहता था। आज नदी मोहल्ले के अंदर नाले बनवाए गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई, नदी मोहल्ले की सड़कें बनवाई गई, एक एक सड़क नदी मोहल्ले की बनवाई गई। और आज नदी मोहल्ले के अंदर पानी का खड़ा होने की समस्या नहीं है। नदी मोहल्ले के अंदर पानी जो है बरसात रुकने के लगभग 1 घंटे के बाद कहीं भी आपको पानी देखने को नहीं मिलेगा, जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और उसके बाद आप केपीए के स्कूल से जगाधरी गेट वाली रोड को ले लीजिए, इसका बुरा हाल था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी, इस रोड को बनाएगा। कांग्रेस भवन वाली रोड की अगर हम बात करें, उस रोड को बनाने का काम किया। और अगर मैं बात करूं, लाइब्रेरी को चमकाने का काम दोबारा से, जो गुरु गोविंद सिंह लाइब्रेरी है उसको चमकाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। एक एक रोड, मोहन बेकरी वाला रोड है, उसको भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाने का काम किया है। सद्दाम जी, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, अगर पार्टी आपके ऊपर भरोसा जताती है और जनता भी आपको मौका देती है, चुनाव यहाँ पर जितवा कर भेजती है, तो क्या क्या ऐसे काम हैं जो आपने सोच रखे हैं अपने वार्ड के लिए करने के लिए? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देती है और जनता मुझ पर विश्वास जताती है, तो मेरा सबसे पहला काम तो होगा कि हर वार्ड के अंदर एक जैसे नगर पार्षद का दरबार जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्षद तो जनता चुन देती है, पार्षद चुनने के बाद पार्षद लोगों के बीच में नज़र नहीं आते। कोई अपनी दुकानों पे बैठ जाता है, कोई अपनी फैक्ट्री पे बैठ जाता है। मेरी कोई दुकान नहीं है, मेरी कोई फैक्ट्री नहीं है, मेरा परिवार मेरी वार्ड की जनता है। अगर मेरी वार्ड की जनता चुनकर भेजती है तो मैं हफ्ते में 2 दिन अपनी जनता के बीच में वार्ड के अंदर मिलूंगा, और उसके बाद हफ्ते में 1 दिन मैं नगर निगम में पूरा दिन बैठूंगा, और हफ्ते में 1 दिन मैं आदरणीय विधायक असीम जी के दरबार में बैठूंगा अपनी जनता की समस्याओं को लेकर के। सबसे महत्वपूर्ण मेरा काम ये रहेगा कि मैं लोगों के घर घर जाकर के उनकी समस्या सुनूं, उनको मेरे पास ना आना पड़े, बल्कि मैं उनके पास जाऊं। जैसे मैं वोट मांगने जनता के पास जाऊंगा, वैसे ही मैं जनता का काम पूछने भी जनता के पास जाऊंगा। मैं उनकी तरह नहीं हूं कि अगर जनता ने मुझे जिता दिया तो मैं जनता को 5 साल नजर ना आऊं। तो ये थे सद्दाम हुसैन, जो कि वार्ड नंबर 10 से अपनी दावेदारी यहाँ पर पार्षद के लिए जता रहे हैं। और इनका कहना है कि अगर जनता और पार्टी इनके ऊपर भरोसा जताती है तो वो वार्ड के अंदर विकास कार्यों की झड़ी लगाएंगे और जनता को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने देंगे। और प्रधानमंत्री तो आके यहाँ पे सफाई नहीं देखेगा, क्या उनको पेमेंट नहीं देती सरकार? पेमेंट नहीं देती, हर महीने आती है ना पेमेंट। फिर पूर्णमासी है जी, 10 रुपए दे दो, 10 रुपए नहीं जी, हमने तो 20 कर दिए। तो इस समय हम खड़े हैं रविदास बस्ती में, और ये जो इलाका था पहले वार्ड नंबर 4 के तहत आता था, लेकिन नई वार्डबंदी में अब इस इलाके को वार्ड नंबर 10 में कर दिया गया है। मीनाक्षी कपूर जी जो है यहाँ से पहले पार्षद थे, और कुछ लोग फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं। ये इनसे जानते हैं कि क्या यहाँ पर कितने काम हुए हैं और क्या क्या समस्याएं जो है इस इलाके में लोगों को। जी, पहले मैं जानना चाहूँगा कि पिछले, अगर मैं बात करूं 6 साल की सरकार की बात करूं और एमसी के कार्यकाल की बात करूं, कितने काम आपके इलाके में हुए हैं? देखो जी, हमारे रविदास बस्ती में एमएलए साहब ने काम करवाए हैं और किसी ने कोई काम नहीं करवाया।
क्या क्या काम हुए हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ गलियाँ बनी हैं, सड़कें बनी हैं जी, धर्मशाला का निर्माण हुआ है। एमएलए साहब ने बहुत काम करवाए हमारे। अच्छा, जो एमसी थे आपके, क्या वो भी कुछ काम इन्होंने करवाए हैं? वो तो कभी दिखा नहीं जी यहाँ पे। इलाके में कभी नहीं आए? समस्याएं क्या क्या है, क्या क्या काम आगे होने चाहिए? अब मेरी बात सुनो, लोगों के मकान गिरे पड़े हैं यहाँ पे, दर दर भटकते फिरते हैं। कोई आके किसी ने एमसी ने पूछा नहीं अब तक भी किसका मकान, सबके दिखा रखे उनको, कोई बात ही नहीं हुई उनसे। अच्छा, समस्याएं क्या क्या है फिलहाल आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में एक तो नाले की समस्या है जी, ये नाला बनवाना है, पानी की समस्या है और सड़क की समस्या है। साफ सफाई होती है आपके इलाके में? साफ सफाई आपके सामने है, देख लो, नालियाँ भरी पड़ी है सारी। ठीक है, साफ सफाई वाला आता नहीं कोई? कभी आते हैं बस 10-15 दिन में, महीने में नहीं आते ना। हाँ जी, क्या कुछ समस्या है आपके इलाके में? हमारे यहाँ रविदास बस्ती में सारी तरह की समस्या है जी। ये नाले गंदे पड़े हैं जी, नाले टूटे पड़े हैं और पानी की समस्या है। और जो असीम गोयल एमएलए हैं, इन्होंने अच्छे काम कराए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ श्री रविदास बस्ती में धर्मशाला बनवाई है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की फ़ोटो भी रखवाई है इन्होंने, चौक बनवाया जी। बहुत अच्छे काम करवा रहे हैं जी ये, और हम तो यही चाहते हैं भी आगे को भी यही बने और अच्छे काम करें। एमसी ने कितने काम किए आपके? एमसी ने कोई काम नहीं करे जी यहाँ से। कोई क्या इलाके में आते हैं कभी? को कभी भी नहीं आए जी, मैं इलाके में नहीं आए नहीं जी। समस्याएं और क्या क्या काम होने चाहिए आगे? देखो जी, काम तो यही है, हम तो यही काम भी जो गरीब बस्ती है हमारी, जिन्हों के कड़ियाँ वाले मकान है, में बनवा देने चाहिए। और गरीब बस्ती में मतलब जो कड़ियाँ टूटी पड़ी हैं जी, मकान उनके टूटे पड़े हैं, वैसे हमारे तो हाथ जोड़ के बेनती है भाई वो बनवाएं, क्यों इनका आगे भी नाम चलता रहे। तो बाकी पार्षद चुनोगे इस बार आप? देखो जी, चुनने में तो ऐसे है जी, जो काम कराएगा हम तो वही चुनेंगे जी, जो अच्छा काम कराएगा हम तो उसी को चुनेंगे जी। इन्होंने अच्छे काम कराए तो इन्हीं को चुनेंगे हम जी। ठीक है। हाँ जी, क्या कुछ समस्या है आपके वार्ड में? समस्या देखो, एक तो पानी की समस्या है जी हमारे यहाँ पे। पानी की हमारे 20 साल हो गए कम से कम, इस गली में एक बार लाइन भी नहीं पड़ी। और नाले की समस्या है, 40 साल की उम्र होगी मेरी, तो 40 साल से तो मैंने देखा ही नहीं कोई नाली बनती हो यहाँ पे रविदास बस्ती में। और स्ट्रीट लाइट की तो बिल्कुल ही ना सोचो, क्योंकि चलो हम बिजलियाँ काम करते हैं, 1-2 बल्ब हम जला लेते हैं अपने घर के आगे, लेकिन स्ट्रीट लाइट गली के अंदर देखो कोई भी लाइट नहीं चलती, सिर्फ रात को अंधेरा रहता है जी। और यहाँ कुत्ते इतने हैं, गंद इतना मस्त है कि पैर धंसते हैं, अंदर जाते हैं। मतलब कुत्तों का भी कोई इलाज नहीं किया, उनकी नशाबंदी करा के अपना उनको आगे कर दिया, फिर छोड़ दिया। कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया था, क्या यहाँ से पकड़े नहीं गए आपके यहाँ से? देखो जी, कुत्ते पकड़े लेकिन छोड़ तो दिए दोबारा। 2 कुत्ते पकड़े पूरी कॉलोनी के अंदर से। दे इतने कुत्ते हैं यहाँ पे, इतना सुबह आके देखो कितना गंद होता है यहाँ पे। तो आप हम सारी गली धोते हैं, तो इन कुत्तों का भी हल देखो ना आप। हल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। साफ सफाई का क्या हाल है? देखो साफ सफाई का तो ऐसे है जी, आप सामने जो मेन सड़क है वो साफ रहेगी, गलियों में एक बार देखो, झांक के आओ तो पता लगेगा ना जी अंदर क्या दिक्कत है। तो पार्षद नहीं कभी आपके इलाके में आते? देखो जी, एमएलए साहब तो चलो बिजी हैं, उनको बहुत काम करने हैं, लेकिन जो एमसी है उनको तो आना चाहिए ना जी, गली में देखना चाहिए क्या खंबा है, बल्ब है, ट्यूब खराब है, तारें टूट जाती हैं रात को 2-2 बजे तक, देखते रहते हैं। अभी बच्चे बैठते हैं यहाँ, इन्वर्टर नहीं किसी को, गर्मी में बहुत बुरा हाल था। तो कभी समस्या लेकर जाते हैं एमसी के पास, गए कभी आप? देखो जी, एमसी तो हमें कभी मिलता ही नहीं वहाँ पे, वो उनके बच्चे बैठे रहते हैं, एमसी तो हमें कभी मिला ही नहीं वहाँ पे। तो हम किसको कहेंगे अपनी समस्या जी? कोई आएगा तभी कहेंगे ना जी। एमसी ने कोई काम नहीं करवाया आपके इलाके में? देखो जी, बिल्कुल नहीं कराया मेरे ख्याल से तो। और सरकार ने? सरकार तो काम करा ही रही है जी, एमएलए भी काम करा रहे हैं, इतने चौक बनवा रहे हैं, सड़कें बनवा रहे हैं, पर उनको जो नीचे हैं उनको भी देखना चाहिए, या एमएलए को देखना चाहिए नीचे वालों को कि ये मेरे बारे में इतना कुछ बोल रहे हैं, तो ये क्यों आ रही है ये समस्या, तो चेक करना चाहिए था उनको। उन्होंने थोड़ी सी ढील छोड़ी कि नीचे उनको एमसी को किसी को भी चेक नहीं किया, भी आपने अपने मोहल्ले में जाके आपने काम नहीं कराए, तो ये उनकी जिम्मेवारी बनती है थोड़ी सी। लेकिन उनके पास भी बहुत वजन है एमएलए साहब पे भी, तो वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन छोटे वालों को भी देखना चाहिए था ना, भी नीचे कितने छोटे काम। चुनाव में कैसा उम्मीदवार चुनोगे, पार्षद चुनोगे? चुनाव तो देखो काम से होता है जी, जिसने हमारे यहाँ काम कराया हम तो उसको वोट देंगे।
अब गली में जब पानी नहीं आएगा 12-1 बजे तक, सुबह बच्चे नहाते नहीं, स्कूल जाते थे तो हम मुंह धो के ऐसे ही भेज देते थे। तो जब पानी नहीं आता, कोई काम कराएगा गली में, उसी को हम वोट देंगे ना जी। अगर एमएलए साहब अब भी हमारी सुन ले तो अपना पानी की लाइन डलवा दें तो हम उनको वोट दे देंगे। हाँ जी। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ सर, देखो जो मौजूदा सरकार है, चाहे पहले सरकार हुई है, हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है बिजली की सर, बिजली की तारों की। जो मतलब कि आज मौजूदा सरकार है चाहे पिछली सरकार हो, हमारे यहाँ कई बार बड़ा एक्सीडेंट होने से मतलब कि बहुत बार कोशिश हो गई है कि तारें टूट के ज़मीन पर गिर जाती हैं कभी, लेकिन एमएलए साहब भी आते होंगे, एमसी साहब भी आते होंगे, बहुत बार कंप्लेंट भी की है इनकी, लेकिन आज तक इस समस्या का हल नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात ये है, ये हमारी गली है एक छोटी जी सर, ये थोड़ा कैमरा घुमाना सर जी गली की तरफ। यहाँ पर 2 बार सर वायर टूट के नीचे ज़मीन पे आ चुकी है और एक बच्चा तो मतलब कि तुरंत ही बच गया कि एट द स्पॉट। तो हम ये कहते हैं कि सबसे पहले इस चीज़ का समाधान करना चाहिए। बहुत गंदगी इतनी हो चुकी है कि आप ये हमारा मंदिर है, हमारे शिवदास जी महाराज का मंदिर है, इसके सामने जरा आप कैमरा घुमा के देख सकते हैं, मतलब कि इतनी गंदगी माहौल, मतलब कि। और सबसे हम शुरुआत जो अपने महापुरुषों से करते हैं, चौक पर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी मूर्ति से, एमसी साहब हों चाहे एमएलए साहब हों, स्टार्टिंग में उद्घाटन पर आए थे, आज तक दोबारा उसका एक बल्ब तक नहीं ठीक हुआ। सबसे बड़े चौक की जो हमारे मेन महापुरुष हैं हमारे, हम कहते हैं वहाँ से सुधार शुरू हो। और हम तो ज़्यादा यही कहेंगे कि जैसा काम है वैसी वोट मिलेगी। देखो सर, इस बार कैसा पार्षद चुनेंगे? देखो सर, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, ना ही किसी का नाम लेना चाहूँगा, लेकिन हमें कहते हैं जो काम करेगा नाम तो उसी का होगा। कैसा होना चाहिए पार्षद? पार्षद सर ऐसा हो कि जो महीने में एक बार, ज़्यादा नहीं, बस्ती में भाईचारे के नाते पूछे कि आपको क्या समस्या है क्या नहीं है। चलो एमएलए साहब को हम नहीं कह सकते, लेकिन एमसी का तो ये फ़र्ज बनता है ना कि मोहल्ले में आए, चक्कर लगाए। अब तो वो काम हो गया कि एमसी को उतना निकल रहे हैं जैसे कोरोना में मरीज बाहर निकल रहे होंगे, बस उतना ही बाहर निकल रहे हैं, मतलब कि मेरे हिसाब से तो आते नहीं है इलाके में। मतलब सर हम तो शक्ल भी भूल गए एमसी हमारा है कौन है, ठीक है ना सर। मतलब जो इलाके में आते नहीं कभी, जो उम्मीद थी सर वो है ही नहीं उनसे। मतलब ये ट्यूबलाइट है, रात को गली में अंधेरा होता है, छोटे बच्चे भी होते हैं, बहुत मतलब की दिक्कत है। ठीक है। तो जी क्या नाम है आपका? ज्योति रविदासिया। तो यहीं रहते हैं आप? हाँ जी बिल्कुल यहीं रहते हैं। तो कितने काम हुए आपके इलाके में? पहली बात तो भैया देखो, प्रधानमंत्री तो बहुत दूर है, ठीक है, और चलो पहली बार बोलने का मौका मिला तो जितनी मेरी समझ है उतना ही बोलूँगा, ठीक है। प्रधानमंत्री तो बहुत दूर है, बनाने वाला भी कोई नहीं है, हम ही हैं, वोट भी हमने ही दिए हैं। हम ये नहीं बोलेंगे सरकार गलत है, किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हम यहाँ, ठीक है। पहली बात तो एमसी, सबसे पहले तो एमसी है ना, ये हमारे प्रधान लगा लो, ठीक है, इनके बारे में तो हम बात नहीं करेंगे। एमसी है, पहली बात तो हमें यही नहीं पता भी एमसी है, साइन मतलब लड़के बैठे हैं वहाँ, हम कोई काम करने के लिए चले गए। अभी मेरे कोई स्टूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाना था अपने ब्रदर का, तो कोई प्रॉब्लम आ रही थी, उन्होंने लिखा कि प्रधान को तो छोड़ दो, चलो जो भी लिखा उसने, पहले तो उसको साइन नहीं पता, मतलब कोई भी आएगा स्टंप लगा देगा और साइन कर देगा, कम से कम एमसी आए तो सही, वो खुद तो साइन करे। साइन कौन करता है? साइन या तो लड़का करेगा, ठीक है, वरना कोई यार दोस्त बैठा होगा, बोल दे भाई मोहर लगा दे और साइन मैं कर दूंगा, थोड़ी देर में आ जाना चाहिए, ये कोई बात थोड़ी है। जो एमसी है उसे आना चाहिए। पहली बात तो कोई अगर एमसी होना चाहिए तो युवा होना चाहिए और यंग होना चाहिए और वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये नहीं कि भी किसी को भी अनपढ़ को आप एमसी बना दोगे, प्रधान बना दोगे। अगर हम बोल भी रहे हैं ना कि ये लिख दो, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने बोला कि ये लिख दो, इस पर साइन कर दो और लिख दो कि भी मैं यहाँ रहती हूँ और ऐसे से करके सर्टिफिकेट बना। उन्होंने पता क्या लिखा, बड़े शर्म की बात है, कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं ... नाम नहीं, कि पुत्र श्री पुत्र, अपना ही नाम लिख दिया और पुत्र लिख दिया। जरा पूछने की बात है कि उनके पुत्र, मेरे पिताजी का नाम होना चाहिए। और अगर मैं बोल रही हूँ तो कम से कम वो तो लिख सकते हैं ना, वो जो हम बोल रहे हैं वो लिख दे। नहीं आपको लिखना आते हैं, कुछ भी आप अनपढ़ हो, कम से कम युवा तो बिठाओ ना, ठीक है। ये थोड़ी अभी हाँ आप कहीं से रटा रटाया लिखते हैं। रटा रटाया क्यों लिखते हैं भैया, खुद तो लिखते ही नहीं है, खुद तो अनपढ़ है ना, दूसरों को बुलाएंगे कि वो लिखे। ये पार्षद तो आपके मीनाक्षी कपूर जी हैं। मेरी बात सुनो भैया, मीनाक्षी कपूर हो चाहे कोई भी हो, वो आए तो सही, मैंने तो उनकी शक्ल नहीं देखी आज तक, कौन है वो, मैंने तो सिर्फ 2 लड़के देखे हैं वहाँ। वो नहीं होंगे तो कोई और आके बोल देगा यार इधर आ, ये स्टंप लगा दे, ये कोई बात थोड़ी है। मतलब हमें काम है, हमने किस लिए चुना, हमारे अपने काम के लिए चुना। और प्रधानमंत्री तो आके यहाँ पे सफाई नहीं देखेगा, देखना नाले में कितना। एक पूछने की बात है, जो सफाई करते हैं कर्मचारी हैं, क्या उनको पेमेंट नहीं देती सरकार? पेमेंट नहीं देती, हर महीने आती है ना पेमेंट। फिर पूर्णमासी है जी 10 रुपए दे दो, 10 रुपए नहीं जी हमने तो 20 कर दिए, 20 दे दो, ये क्या बात हुई? दिवाली है जी पैसे दे दो, क्या ये कुछ तो मतलब यहाँ पे अब ये बोल के गए हैं मेरे बड़े ब्रदर, ठीक है, प्रदीप भाई जी बोल के गए हैं कि यहाँ पे गंद है, कुत्ते हैं, ये है वो है, कुछ तो वो फैला रहे हैं गंदगी और कुछ हो ही रही है और
कुछ हमारे में से ही कुछ लोग हैं यहाँ गंदगी फैला रहे हैं। ये रविदास मंदिर के बाहर ही देख लो, ये तो हमारे गुरुजी का मंदिर है, ये देख लो। और वो बाबा साहब, ठीक है, मैं ज्यादा कुछ नाम नहीं लूंगी, पर लेकिन सोचने की बात है भैया कि वो तो हमारे महापुरुष हैं। जब कभी काम हो गया तो वहाँ सफाई कर दी, और कोई काम नहीं हो तो वहाँ ऐसे ही पड़ा रहेगा। क्या है ये श्री गुरु रविदास मंदिर, अम्बेडकर चौक, कौन बोलेगा उसको अम्बेडकर चौक? जब वहाँ काम ही नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो किस लिए फिर सरकार और सरकार के साथ हमारी जिम्मेवारी भी बनती है साफ सफाई। मेरी बात सुनना भैया, हम तो करते हैं, कब तक करते रहेंगे, ठीक है। और रही बात एमएलए की, वो तो आते हैं बेचारे, ठीक है। जितना तक मुझे पता है ना उनके बारे में, अगर मैं उनको एक बार अपना नाम बता दूं और 10 साल बाद जाके अगर मैं उनसे मिलूं ना, तो वो यही बोल लेंगे कि भाई हाँ इसका नाम वो है और मैं इसको वहाँ मिला था। और कभी भी यहाँ लड़की की शादी होती है, कुछ भी होती है, वो पैसे दे के जाते हैं, ठीक है। आते हैं, हम एग्री करते हैं कि हमारा एमएलए बहुत अच्छा है। कितने काम किए हैं विधायक ने, मेरी बात सुनो भैया, मेरी 23 साल की उम्र है मेरी, मैंने आज तक ये धर्मशाला गिरी हुई देखी थी, ठीक है। तो चलो फिर से वही बात आ गई कि नाम नहीं लेंगे। कुछ लोगों ने बोला देखो देखो चोरों के राज में धर्मशाला गिर गई। उस टाइम हमारे भैया जी प्रधान थे, दिनेश जी, ठीक है, मेरे बड़े भैया प्रधान थे दिनेश। तो कुछ लोगों ने बोला देखो देखो चोरों के राज में ना ये गिर गई। मैंने बोला चोरों के राज में गिर तो गई, बन तो गई, तुम्हारे राज में तो तब भी कुछ नहीं हुआ। उस टाइम तो तुम प्रधान थे, तब भी बनवा नहीं सके, ठीक है। तो ये एमएलए ने बनवाई है भाई। अच्छा है कि कोई हम जैसे गरीब, बहुत ही ज्यादा, ठीक है, हम जैसे गरीब यहाँ शादी तो कर सकते हैं कम से कम। और क्या क्या करवाए हैं विधायक ने आपके यहाँ? और भाई अभी मैं क्या बताऊँ, चौक बनवाया गया था अभी। ये चौक तो चलो ठीक है, ये बनवाया था उन्होंने, ये भी बनवा दिया। और हमारी यही समस्या भाई, पहले तो यहाँ सफाई। और तो अभी पार्षद कैसे चुनोगे आप? चलो एमएलए तो ठीक है भाई, हमारा कोई एमसी भाई कोई युवा होना चाहिए, हो सके सुदाम भाई को बना दो हमारे। आपकी वोट बनी हुई है? नहीं भाई बनी नहीं हुई है वैसे। तो वोट क्यों नहीं बनवाई आपने? नहीं भाई अप्लाई कर रखी है, ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ जी। तो कैसे उम्मीदवार को वोट करोगे इस बार? उम्मीदवार भाई अच्छा होना चाहिए, जो काम करेगा वो वोट लेगा, सीधी बात है। जो काम करेगा वही वोट लेगा। अभी हमारे नाले में देख लो कितनी गंदगी पड़ी है, क्या वो पेमेंट नहीं लेते? किस लिए लेते पेमेंट? काम करने के लिए लेते हैं ना। और दूसरी बात ये है, यहाँ पे मतलब गर्मियों में लाइट चल जाए, जिनके घर इन्वर्टर तो बैठे हैं, मतलब हम पागल है फिर यहीं घूमते रहेंगे, फोन करो फिर बिजली वाले नहीं आते, ठीक है। कम से कम जो काम करते हैं वो तो अपना काम तो करे ना। पहली बात, जो भी काम कर रहा है, चाहे कोई बैंक में अफसर है या कहीं पे भी है, हम उनके नौकर नहीं है, वो हमारे नौकर हैं। हमारा काम करने के लिए पेमेंट लेते हैं वो, ठीक है। चाहे कोई भी है, कहीं पे भी है, कोई भी पोस्ट पे बैठा है, हम उनके नौकर नहीं है, वो हमारे नौकर हैं। हमारा काम करने के लिए वो बैठे हैं, पेमेंट उस चीज की लेते हैं वो। इस बार महिलाएं भी बहुत चुनाव लड़ रही हैं और युवा भी इस बार मैदान में हैं। हाँ जी भाई, महिलाओं को भी चुनाव लड़ना चाहिए। हाँ जी लड़ना चाहिए भैया, हर चीज में महिला आगे हैं, क्यों नहीं लड़ना चाहिए? लड़ना चाहिए, मेरे सामने तो लड़ना चाहिए भाई। तो फिर आपको भी चुनाव लड़ना चाहिए क्या? हाँ भाई जरूर है। कभी मतलब मौका मिलेगा तो हम भी खड़े होंगे। अभी इतनी फिलहाल नॉलेज नहीं है और अभी इतना नहीं पता, जिस दिन पूरी नॉलेज आएगी तो जरूर खड़ेंगे भैया, जरूर खड़ेंगे, स्पोर्ट में खड़ेंगे। स्पोर्ट में भी अभी तो फिलहाल स्पोर्ट ही है, ठीक है ना? ठीक है भाई, थैंक यू। तो यहाँ पर हमने रविदास बस्ती में लोगों से बातचीत की। लोगों ने बताया कि विधायक स्तर पर और सरकार स्तर पर तो काम यहाँ पर हुए हैं, लेकिन जो यहाँ के पार्षद थे, मीनाक्षी कपूर जी थे, उनको लेकर भी लोगों को काफ़ी शिकायत लोगों को है कि वो इलाके में नहीं आती। और लगातार जो है जैसे नालियाँ, लोगों ने बताया कि नालियों की जो है समस्या काफ़ी गंभीर है। ओवरफ्लो जो नालियाँ हैं वो लगातार बनी रहती हैं। तो जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी रूटीन में यहाँ पर काम नहीं करते। और एक जो मेन समस्या लोगों ने बताई कि आवारा पशुओं और जो तारों का जंजाल है, तारों के जंजाल के कारण भी यहाँ पर लगातार जो है दुर्घटनाओं का डर लगातार बना रहता है। तो जैसा कि आप लगातार देख ही रहे हो कि हम नगर निगम चुनाव पर पड़ताल करने के लिए निकले हैं कि वार्ड की समस्याओं को लेकर, परेशानियों को लेकर और जनता को नेताओं के दावे और वादे को लेकर भी हम पड़ताल कर रहे हैं और जान रहे कि आखिरकार तमाम जो वार्ड हैं उनमें क्या क्या समस्याएं हैं और क्या विकास के जो दावे हैं वो कैसे हैं। तो इस समय मौजूद है इंद्रपुरी कॉलोनी में, जो कि पहले वार्ड नंबर 6 में आती थी, लेकिन इस बार इस कॉलोनी को जो है वार्ड नंबर 10 में कर दिया गया है। और मैं बता दूं, पहले जब वार्ड नंबर 6 था तो यहाँ से जो पार्षद थे वो पवन अग्रवाल थे। तो पार्क में इस समय हम मौजूद हैं इंद्रपुरी कॉलोनी के, कुछ लोग भी अभी फिलहाल मौजूद हैं। आइए चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या क्या समस्याएं हैं इस वार्ड की। जी क्या नाम है आपका? हरिकृष्ण शर्मा जी। कहाँ के रहने वाले हो आप? इंद्रपुरी पार्क के सामने। इंद्रपुरी कॉलोनी के रहने वाले। जी, अगर मैं बात करूं तो क्या क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में?
हमारे वार्ड में ये है, समस्याएं कई हैं। एक तो ये समस्या ऐसी है जो कभी किसी ने हल नहीं की। हमारे यहाँ आवारा पशु बहुत घूमते हैं जी, गौएँ बहुत घूमती हैं, सुअर बहुत घूमते हैं, सारी वैरायटी है पशुओं की हमारे यहाँ, सारी वैरायटी आवारा घूमती है और वो सारे गंदे डालते हैं। हमारे मोहल्ले में सबसे सक्रिय जो है वो युवा बच्चे हैं जिन्होंने इस पार्क को पूरे को मेंटेन किया है। इस पार्क को जो डेवलपमेंट थी वो शुरू तो की थी असीम गोयल जी ने, पिछले साल वो उन्होंने ये जिम लगाया था, झूटे लगाए और ये छत्र सा बनाया, ये थोड़ा सा कराया उन्होंने। उसके बाद जो बाकी सारा काम था वो जो कॉलोनी के बच्चे हैं, युवा बच्चे हैं, उन्होंने मिलकर पल्ले से उन्होंने पैसे लगाए हैं और इस पार्क को पूरे को डेवलप किया है। यहाँ तक कि वाइट वॉश भी जो है वो बच्चों की कलेक्शन से पर्सनली की है इन्होंने, और लेबर नहीं लगाई। ये सारी जो वाइट वॉश पार्क में देख रहे हैं ये सारे बच्चों ने खुद की है। जो वृक्षों के ऊपर रंग देख रहे हैं आप, ये भी वृक्षों को जो कटिंग करके जो शानदार बनाया है पार्क को, ये जो सफाई है पार्क के अंदर, ये बच्चे खुद करते हैं। यानी कि आपने देखा होगा वहाँ एक झाड़ू पड़ा बड़ा सारा, वो बच्चों ने खुद बनवाया है। जो गली का स्वीपर आता है यहाँ उसको कहा कि भाई हमें एक झाड़ू बनवा के दो, उन्होंने जैसा वो रखते हैं वैसे ही लंबा बनवाया और सारे बच्चे जो है सवेरे पार्क को साफ करते हैं। वो खड़ा चंदन शर्मा सामने हाथ में खुद ले करके झाड़ू ले करके ये पार्क को सारे बच्चे सफाई करते हैं। यही नहीं, इसके साथ युवा बच्चे जो पीछे खड़े हैं, ये छोटे बच्चे भी, ये भी साथ लेकर के सारा साफ करते हैं। ये जमादार पार्क में नहीं आता। फिलहाल तो मैं देख पा रहा हूँ कि काफी गंदगी है पार्क। हाँ, दो लेडीज जो है पहले यहाँ पार्क में आया करती सफाई करने के लिए, आई बैठी चाय वाय पी दोपहर को लोगों से, अरे पानी पिला दो भाई, चाय पिला दो भाई, और पी के चले गए। लेकिन ये पार्क की ये सफाई है ये सारे यहाँ के बच्चे ही करते हैं। नगर निगम के द्वारा नहीं साफ सफाई? नगर निगम का यहाँ कोई साफ करने के लिए नहीं आता। जो यहाँ पर गंदे देख रहे हैं बाहर आता है वो स्वीपर है जी। दूसरा क्या है, जो पहले जमादार आया करते थे घर से कूड़ा लेने के लिए, अब कोई कूड़ा लेने वाला जो है हमारे कॉलोनी में नहीं आता। यहाँ तो साफ सफाई नहीं हो पा रही, कोई साफ सफाई नहीं हो पा रही। वो लेने नहीं आते, वो लेने नहीं आते। जो गली वाला है स्वीपर ना, उसको रिक्वेस्ट करके ना उसी के पास डालना पड़ता है नहीं। मुझे बड़ा अच्छा लगा था, अभी वो आता है सफाई करने के लिए, रेडी लग गई थी, चलो साफ सफाई हो जाती है। डोर टू डोर बंद हो गया था, डोर वाला वो बिल्कुल बंद है। अब फिर से दोबारा शुरू हो चुका, वो दोबारा शुरू होना चाहिए है नहीं, शुरू हुआ होगा लेकिन अभी तक यहाँ कोई नहीं आया, इलाके में नहीं आया हमारे। अच्छा, अगर मैं बात करूँ सरकार की बात करूँ, पार्क के अलावा क्या क्या काम आपके वार्ड में हुए? पार्क के अलावा बस ये एक तो ये पिछली बार सड़क बनी थी, पानी की पाइप आई थी है नहीं, ये तो काम हुए हैं यहाँ। बाकी जो है उसके अलावा जैसे हमारे कॉलोनी के साथ ही ये रेलवे स्टेशन की रोड लगती है, वहाँ उस सड़क के ऊपर पैदल चलना भी मुश्किल है। मालगोदाम रोड के ऊपर वहाँ पैदल भी नहीं चल सकते, अगर आप पैदल चलेंगे तो आपके पैर में लंगर पड़ जाएगा। तो आपके एमसी द्वारा क्या कुछ काम किए गए? एमसी जो है हमारे, जब कोई समस्या हो तो बुलाने के लिए जाना पड़ता है। हमारे जो डिम्पी हैं वो मतलब अपने आप पर्सनली कभी 5-7 साल में मैंने उनको नहीं देखा कभी यहाँ आए हुए पार्क में, आते नहीं कभी इलाके में, मैंने उनको कभी नहीं देखा। शुरू में वो पार्क में एक बार आए थे और वो झूला एक लगा हुआ है बच्चों का, उन्होंने वो लगवाया था। लेकिन उसके बाद 5-6 साल से जब बुलाते हैं, बुलाओ उनको, तभी आते थे वो किसी समस्या के लिए। समस्याएं आपने गिनवाई, आवारा पशुओं की, साफ सफाई की, कभी मिले पार्षद से इसको लेकर? कभी नहीं मिले। जब वो यहाँ आए थे तो उनको बताया भी था अभी हमारे यहाँ जो है ये समस्या है, लेकिन ये है कि जी वो कहते पशु छोड़ देते हैं, लोग आ जाते हैं अंदर है जी। अब आपने घर साफ किया, इतने में गायें आती है जी, वो लोग रोटी डालना शुरू कर देते हैं, वहीं वो गोबर कर जाएगी सारा, देखना गली में अपना गोबर घरों में पड़ा होता है। साफ सफाई की बड़ी एक समस्या, ये समस्या हमारी जबरदस्त है। तो जी भाई साहब, कहाँ से हैं आप? सर मैं इंद्रपुरी कॉलोनी से हूँ, आशीष मल्होत्रा। हाँ जी सर। क्या कुछ समस्या है आपके पास? सर जैसे इन्होंने कहा डोर टू डोर वाली, वो जो सफाई वाली थी, उसमें बीच में जब बंद हुआ, बंद होने के बाद जब दोबारा स्टार्ट हुआ, जब हमने उनसे बात करी भी हमारा भी कूड़ा लेके जाया करो, तब उन्होंने आगे से ये प्रेफर किया भाई कम से भी ऐसा है 200 रुपये महीना लगेगा, तब हम आपका कूड़ा लेके जाएंगे, अदरवाइज हम कूड़ा नहीं लेके जाएंगे। आप जहाँ मर्जी घेरो, ना जहाँ मर्जी मत घेरो। उस वजह से हमें अपना कूड़ा खुद उठा के, यहाँ बाहर चौक पे डस्टबिन बना हुआ है, वहाँ हम खुद रोज़ उठा के घेर के आते हैं। और आवारा पशु तो यहाँ इतने हैं, मैं कह रहा हूँ कोई कुत्ता, कोई गाय, कोई कैसा भी जानवर हो, यहाँ आपको सब मिलेंगे। कभी रात को आके देखो, कभी दिन में आके देखो, जिन्होंने इतना परेशान किया हुआ है। और वो भी बात इनकी सच्ची है, 5 साल में कोई दौरा नहीं हुआ यहाँ एमसी साहब का, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई देखो जी, काम जब बंदा आएगा देखेगा काम तभी आगे होगा ना। अगर आगे मिलेंगे, हम काम बताएंगे,
तब काम होगा ना। आके जब कभी दौरा ही नहीं करा, जब कभी देखा ही नहीं, तो काम कहाँ से होगा? अपने ऑफिस में बैठने से कोई काम तो होता नहीं भाई। वहाँ से और विधायक और सरकार के द्वारा काम, विधायक और सरकार के द्वारा तो काम तो बहुत बढ़िया हुआ है जी। वो तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। उनका तो हम सराहना करते हैं उनके। पार्क कब बना था ये पार्क उन्हीं के समय में बना था, डिम्पी जी के समय में बना था। तो इसकी नींव उन्होंने रखी थी आगे। तो साफ सफाई नहीं है यहाँ, बिल्कुल साफ सफाई नहीं है। ये खड़े हैं चंदन कुमार जी, इन्होंने कराया, बीड़ा छेड़ा था पहले दिन। सबसे मतलब कि जितने मल्ले वाले हैं सबने कंट्रीब्यूशन करके इन्होंने अपने हाथ से सारी खुदाइयाँ करी, अपने हाथ से सारी खाद डाली, अपने हाथ से सारा सब कुछ किया। छोटे छोटे बच्चों ने ये सारी ईंटें जो आप लगी देख रहे हो, सब इन्होंने अपने हाथ से लगवाई, अपने हाथ खुद लगाई है। कोई मिस्त्री नहीं, कोई माली नहीं, कोई कुछ नहीं, सब खुद खुदाई का काम, ये काम वो काम सब करा। जबकि पार्क के लिए मेंटेनेंस का हम खर्चा आता है नगर पालिका से, हमें वो भी नहीं मिलता इस पार्क के लिए, ना हमने आज तक लिया है 10 सालों में। डिम्पी जी भी रहे, हमने उनसे भी नहीं लिया। 10 साल हो गए, 10 साल में 1 रुपया मेंटेनेंस का हमारे पास नहीं आया है इस पार्क का। हाँ हाँ जी, क्या कुछ समस्याएं हैं आपके? आई एम रविंद्र कुमार गुप्ता, बूथ अध्यक्ष बीजेपी। समस्या यही है कि भी पार्क की होगी, गलियों की होगी, चाहे वो बीजेपी है चाहे कांग्रेस अध्यक्ष हैं, हम चाहते हैं कि कॉलोनी के अंदर सुधार होना चाहिए। अब जैसे बच्चे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। हमने अपनी एज में बहुत अच्छा काम किया है, चाहे वो अध्यक्ष जी आए, चलो ठीक है, उन्होंने अच्छा काम किया है। कांग्रेस हुआ चाहे सरकार हुआ, हमारे लिए सारे एक सरे हैं। पर सबसे बड़ी समस्या ये है कॉलोनी का समाधान। हाँ, समाधान होना चाहिए। हमारे को बीजेपी से कोई मतलब नहीं, कांग्रेस से कोई मतलब नहीं। हम जो वोट डालते हैं काम होना चाहिए। हाँ, काम होना चाहिए। ठीक है। तो जी, लगातार जो है साफ सफाई को लेकर समस्या है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? रितेंद्र नाम है मेरा। रितेंद्र जी, एक बात बताइए, क्या कुछ समस्याएं हैं जो आप देख पा रहे हैं अपने वार्ड में? अभी समस्याएं तो उन्होंने बताई दी हैं सारी, जैसे स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम है, नालियों की प्रॉब्लम है और आवारा पशुओं की प्रॉब्लम है। मतलब बहुत सी समस्याएं हैं। समस्याएं का निवारण इसलिए नहीं हो पाया अभी तक क्योंकि जो यहाँ के पार्षद हैं उन्होंने कभी भी आकर ये नहीं देखा कि मेरे वार्ड में क्या समस्याएं हैं, नाली की समस्या है या कूड़ा उठाने की समस्या है या आवारा पशुओं की समस्या है। तो लेकिन बस यही है कि क्योंकि वो पार्षद कभी आए नहीं, कभी उन्होंने कभी किसी के सुख दुख में या किसी में भी, ये पार्क आप देख सकते हो यहाँ पर खुद बनाया गया है। तो अभिप्राय यही है कि एक हमें जैसे विधायक जी ने अपने उससे बहुत अच्छा कार्य किए हैं, यहाँ पर जितनी सड़कें बनी हैं, पार्क का काम हो गया, ये शेड का काम हो गया, तो सरकार के द्वारा किया गया है। तो हम तो यही आशा करते हैं कि जो भी यहाँ से पार्षद बने, कि युवा पार्षद होना चाहिए, जिस ज़मीन से जुड़ा हुआ। जैसे एक भाई हमारे यहाँ से जो तैयारी कर रहे हैं, टीचर हैं देवराज जी, और एक किसान पुत्र हैं, और उन्हें ज़मीन स्तर पर पता है कि कैसे काम किया जाता है और क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो हम तो यही आशा करते हैं कि एक कोई जैसे हमारे विधायक जी नगर सेवक हैं, ऐसा ही एक हमारा युवा भाई यहाँ से पार्षद बने और वो इन समस्याओं को दूर करें। धन्यवाद जी। क्या कुछ युवा क्या कुछ सोचते हैं कामकारों को लेकर, और क्या कैसा उम्मीदवार चाहते हैं चुनना? हमें उम्मीदवार बिल्कुल युवा और पढ़ा लिखा चाहिए जी, और खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ, क्योंकि हम भी खेती बाड़ी वाले लोग हैं जी। खेती बाड़ी से जुड़ा होना चाहिए ताकि उनको पता लगे। मतलब गाड़ियों वाले जो हमें बना देते हैं, हम किसी को अध्यक्ष बना देते हैं, किसी को MC बना दिया जी, गाड़ियों वाले कारणों जिसमें कभी भी जुत्ती में भी उनके कभी मिट्टी ना लगी हो। तो हमें ज़मीन से जुड़ा हुआ जो मतलब अपना किसान मतलब उसके नाम के आगे किसान लगा हो, खेती बाड़ी का, जिससे पूरा मतलब ज्ञान हो जी, तभी वो मिट्टी की मतलब नीचे की अहमियत को समझ पाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मिट्टी यहाँ कोई साफ़ नहीं करने आता जी, या कॉलोनी वाले खुद बेचारे साफ़ कर रहे हैं जी। तो मतलब ऐसा होना चाहिए भी जो मतलब अपना कॉलोनी को अपना एक पूरा घर समझे जी। बस हम तो यही चाहेंगे जी। हसीम गोयल जी ने बड़े काम कराए हैं जी यहाँ पे। क्या कुछ काम करवाए हैं विधायक जी ने? पार्क देख लो जी, पहले नींव रखी गई थी इसकी, बाकी के शेड वगैरह जो इधर चूल्हे चाले लगे हैं जी पीछे, सारे करवाए हैं जी। बाकी तो देखो जी, विधायक जी तो गली गली में कहाँ घूम। पार्षद ने कितने काम करवाए? पार्षद ने जी हमारे हिसाब से तो हमने तो देखने को नहीं कभी मिला, ना कभी अगले की मीटिंग देखी, ना कुछ। वोटों से पहले दिखते हैं जी बस, ये वोटों के बाद गायब हो जाते हैं जी। हम तो यही चाहते हैं जी बस कि युवा हो, पढ़ा लिखा हो, किसान हो, ताकि वो हर किसी समस्या को समझे जी। ठीक है। हाँ जी। तो जो है उम्मीदवार पार्षद यहाँ पर आते हैं, जनता के साथ वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद जो वादे हैं वो हवा हवाई हो जाते हैं।
जी, क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। तो युवाओं की क्या इच्छा है इस बार, कैसा उम्मीदवार देखते हैं? सर युवाओं की ये इच्छा है जो हमारा पार्षद जो भी हो, मतलब कि हमारा एमसी हो, तो हमारे जो भी दिक्कत परेशानी है उसको समझे सुने और हमारे साथ कोऑपरेट करे भी। हाँ भी ये दिक्कत परेशानी हमारे साथ चले, साथ में भी आने वाले टाइम में एक जो भी दिक्कत परेशानी आती है, जैसे भी जो भी आपको पता है वार्ड में दिक्कत परेशानी होती है, युवा ही बात सुनेगा। अब आप खुद देख लो, जो हमारे ये पार्षद थे पवन अग्रवाल जी, ना कभी यहाँ पे आए, ना कभी उन्होंने देखा भी क्या दिक्कत है वार्ड में, जो आम पब्लिक है उनको क्या परेशानी है क्या नहीं। उनको कोई मतलब नहीं, यहाँ से कोई लेना नहीं देना नहीं, अपने ऑफिस में बैठे हैं आराम से। और सरकार ने कोई काम करवाया? सरकार ने ये वीर जी बात ऐसे, जो हमारे विधायक जी है, ये पार्क देख लो आप, गलियाँ देख लो, जो भी है, मतलब कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, हम ये नहीं कहते, बल्कि विधायक जी ने दौरा भी किया यहाँ का, उन्होंने देखा भी क्या परेशानी है क्या दिक्कत है यहाँ पे वार्ड में। फिर उस हिसाब से जो हमारे साथ के हमारे भाई हैं उन्होंने बताया भी ऐसे विधायक जी दिक्कत है यहाँ पे, तो उन्होंने जो भी काम थे उन्होंने करवाए। तो जो है लगातार जनता के साथ वादे किए जाते हैं, कुछ और कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, मैं मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मीडिया ने इंद्रपुरी में आन के अपना कर्तव्य और धर्म निभाया। जी बिल्कुल, हम तो लगातार तमाम अम्बाला के तमाम जो है वार्डों में जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं जान रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एक जनता के बीच भी जनता की आवाज़ बनकर हम उभरे। जी सर, हमारे यहाँ पहली मीडिया आप हो, हम आपका हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं और हाथ जोड़ के आपकी धन्यवाद करते हैं भी। पहली मीडिया है जिसने हमारा ये सुना, हमारे दुख दर्द सुने, और हमारा एमसी तो 5 साल में कभी कहीं आया गया ही नहीं। और हमें ऐसा यूथ टाइप एमसी चाहिए जिसको आधी रात को आवाज मारो तो आधी रात को हमारे लिए खड़ा है। भाई जी देखो, हमें ऐसा एमसी नहीं चाहिए जो अपने एसी रूम में बैठ के फ़ोन करे आपका काम हो रहा है जी, वो काम पता नहीं 3 दिन में होएगा, पता नहीं 4 दिन में होएगा। हमें ऐसा एमसी चाहिए जिसको फ़ोन मारे वो दरवाजे पे खड़ा हो और साथ जाके हमारे नगर पालिका में खड़े होके बोले भी ये काम का जवाब दो, क्या होगा। हमें यहाँ पे यूथ चाहिए, यूथ चाहिए, क्योंकि अब वो काम गए जो अपने एसी रूम में बैठ के फ़ोन करना, ये करना, वो करना, फलाना करना, धमकाना करना। ये जो पिछले एमसी थे उनका यही काम था, अपने रूम में बैठ के एसी से रूम में बैठे हैं। हमने अगर कॉल कर दी जी हमें ये परेशानी है, ठीक है जी आपकी 2 मिनट में दूर हो जाएगी जी। वो 2 मिनट 2 घंटे भी हो सकते हैं, 2 दिन भी हो सकते हैं, 4 दिन भी हो सकते हैं, 2 हफ्ते भी हो सकते हैं। ऐसा हुआ भी है हमारे साथ। ये बिजली का पोल की लाइट ख़राब हुई थी, इसके लिए कॉल किया गया था। मेरे ख्याल से मिनिमम कम से कम आप लगा के चलो तो 25 दिन तक यहाँ कोई ठीक करने नहीं आया था। ओके, हाँ। तो देखिए यहाँ पर पहले मैं एक बात बता दूं आपको, हम तमाम जितने भी अम्बाला के वार्ड हैं उन सभी में लोगों की समस्याएं जानने के लिए, परेशानियां जानने के लिए जा रहे हैं और तमाम जो नेताओं के जो वादे हैं, दावे और वादे हैं, उनकी पड़ताल भी हम लगातार कर रहे हैं। तो आगे भी हम आपकी समस्याओं को उठाते रहेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद सर, आपका धन्यवाद। देखिए जो है यहाँ पर युवाओं का कहना है कि इस बार युवाओं का जमाना है और युवा को ही पार्षद बनाना है। तो जी और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे हम। जी भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी क्या नाम है आपका? चंदन शर्मा। चंदन जी, लोग बता रहे थे कि पार्क को यहाँ पर आपने बनाया है या फिर जैसे भी मेंटेनेंस किया है। हाँ जी, मैं काम करता हूँ गुरुग्राम में एक बैंक में एज एन IT मैनेजर। अभी लॉकडाउन के चक्कर में सब लोग घर पे काम कर रहे हैं, तो मैं भी घर से काम कर रहा था। जब मैं अम्बाला आया, अपने घर पे आया और मैं जब पार्क में देखा, मैंने आके पार्क की हालत बहुत ख़राब थी। सिर्फ गंद, सुअर, गायें और कुत्ते। बच्चे, मई की बात है, मई जून की बात है। हाँ, अभी इसी साल की बात है। जब मैं आया देखा मैंने कि पार्क का हाल क्या हो रखा है। यहाँ पर आके कुत्ते घूम रहे अंदर, आके बच्चे बाहर, कुत्ते अंदर। पार्क है ये बच्चों के लिए, ये कुत्तों और सूअरों के लिए। हमने बेड़ा उठाया, साथ मेरे बहुत लोग लगे, पूरे बच्चे लगे, मेरे भाई साथ लगे मेरे। हमने सबसे पैसे इकट्ठे करे पूरे पार्क के आसपास के लोगों से और हम खुद लेबर बने। निक्कर में, बनियान में, गर्मी में हम लोग यहाँ पर काम कर रहे थे। कोई सुनवाई नहीं है। हमने लिख के भी दिया था कि पार्क की मेंटेनेंस होनी चाहिए, कुछ नहीं हुआ। एसोसिएशन के लिए जी हाँ, हमने डाला था पेपर कि हमें इसको RW में से रजिस्टर करना। वो पेपर अब तक हवा में टंग रहे हैं। मैंने लिख के दिया था अभी कमेटी में कि वो स्टेज से बच्चे नीचे गिरते रहते हैं। वो देखिए स्टेज आप, वहाँ से बच्चे नीचे गिरते रहते हैं कि उसको तड़वाओ, हमारा स्पेस खराब कर रहा है, बच्चे खेल सकते खुल के। आप देखो कितने बच्चे आपके पीछे घूम रहे हैं पार्क में। जी बिल्कुल, 50 बच्चा घूम रहा है कम से कम यहाँ पर। स्पेस को हमें ऑप्टिमाइज करना है खेलने के लिए। हम लग के कि हमारे पास पार्क है इस कॉलोनी में, उसको इम्प्रूव होना चाहिए। लेकिन आप हालत देखिए, आप हमें कितना इम्प्रूव करते हाथ। मैं IT मैनेजर हूँ कंपनी में, मैं झाड़ू मारता हूँ यहाँ पर आके सुबह उठ के, पौधों को पानी दे रहा हूँ यहाँ पर आके कि मेरी जन्मस्थली अच्छी होनी चाहिए।
लेकिन गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं है। फ़ोन करो कि यहाँ पर गंद गिरा हुआ है, यहाँ पर साफ़ करवा दो, कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। मैंने ट्वीट्स भी किया सिमगोल का, मैंने ट्वीट्स भी किया सीएमओ को, फिर काम जगह होते हैं हमारे। बट ये अच्छी बात है कि हाँ, अगर हम ट्वीट्स करते तो काम उस पर होते भी हैं, लेकिन काम होना चाहिए रेगुलर बेस के ऊपर, नोट ऑन शिकायत पर काम होना चाहिए कि हम कंप्लेंट कर रहे हैं सर ये नहीं काम हो रहा। ये काम तो कंटिन्यूस होना चाहिए। तो आपने ट्वीट किए या आपने बात अपनी उठाई, क्या कुछ मदद सरकार द्वारा या पार्षद द्वारा की गई? प्राउड की मैं ऐसे हमारे एमएलए यहाँ के हैं, सच बोलूँगा मैं जब भी यहाँ पर क्वार्टर में आता हूँ या मैं महीने में अम्बाला चक्कर मारता हूँ तो कुछ काम मुझे अच्छा हो मिलता है। चाहे आप चौक की बात कर लो, चाहे आप रोड्स की बात करो, चाहे लाइटनिंग की बात कर लो, तो इम्प्रूवमेंट है। लेकिन जो एक इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए आपके घर के पास, वो मिसिंग है। अच्छा, सोच कब कैसे सोच आई आपके दिमाग में कि पार्क यहाँ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए? देखिए, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, मैं 10 साल से घर से बाहर रहता हूँ। चंडीगढ़ था, नोएडा था, फिर मैं बेंगलोर भी गया, फिर मैं यहाँ पर भी हूँ। तो वहाँ देखता हूँ कि वहाँ लोग पार्क को बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। अब मैं बाहर रह के आया हूँ तो मुझे पता कि यार ये हमारे लकी है कि हमारे पास ऐसा पार्क है, स्पेस है जहाँ बच्चे खेल सकते हैं। यहाँ पर जब मैं देखा तो यहाँ पर कुत्ते अंदर घुस रहे हैं या गाय अंदर घुस रही है, बच्चे गिर रहे हैं यहाँ पर फालतू में, और डड्डू घूम रहे हैं यहाँ पर। बताओ, जंगल साथ लगा रहा पार्किंग, जंगल बनाओ। तो फिर अब मैंने ट्रॉली मंगाई, हमने पैसे से डाल के ट्रक मंगाया मिट्टी का, लेबर हमने खुद लेबर बने हम लोग यहाँ पर आके। बनियान में निक्कर में यहाँ पर गर्मी में काम कर रहे थे हम सब लोग यहाँ पर। कितना खर्चा आया आपका? मेरे लगे हैं 15,000 रुपये प्लस 5,000 यहाँ पर मोहल्ले से मैं इकट्ठे करे थे। मैं आज पे करता हूँ यहाँ पर। मैंने भी 200 रुपये करे झाड़ू बनवाने के लिए, 500 रुपये करे क्लीनिंग के लिए, कि चलो मेरा पार्क साफ होना चाहिए। आपने अपने मोहल्ले की मदद से क्या कुछ यहाँ पर लगवाया और काम? यहाँ पर खड्डे थे पूरे, यहाँ पर ये देखो ना स्पेस, आप पीछे देखिए खड्डे थे वहाँ पर, यहाँ घास है, खड्डे थे बड़े बड़े। वहाँ सिर्फ कुएं की मैंने पोटी थी वहाँ पर कुत्तों की, और गाय गोबर था, और डड्डू घूम रहे थे आसपास बस, और कांच गिरा हुआ, पत्थर गिरे हैं, बच्चे सिर फूट रहे हैं, उनके खून आ रहे हैं मुंह से गिर गिर के उनके। गलत काम, ठीक है ना। साफ सफाई के लिए नहीं यहाँ पर कोई नगर निगम से बताया ना, मेरे अभी जैसे हमें बताया शर्मा जी ने कि मतलब आते थे यहाँ पर 2 लेडीज, बैठ के बीड़ी पी, पानी पिया, चाय पे चली गई। कभी कभी काम कर भी लिया, हमने बोला कि आंटी काम तो कर लो, आते यहाँ पर आप, कभी झाड़ू मार भी दिया, फिर गायब। फिर फ़ोन करो उनको, यार बंदा भेज दो, फिर बंदा 2 हफ्ते में आ रहा बंदा काम करने के लिए। ये काम तो गवर्नमेंट के हैं। पार्षद से भी कभी मिले हो? कभी आते हैं आपके इलाके में? मैंने तो देखा नहीं आज तक, मेरे पार्षद है भी कौन? डिम्पी शर्मा अग्रवाल जी हैं। मुझे पता भी नहीं कौन है, तो भूल जाओ कि कौन आएगा चक्कर मारने यहाँ। तो जब मुझे इसकी पता ही नहीं बंदा यहाँ कौन है, यहाँ का पार्षद कौन है, यहाँ पर अवेलेबिलिटी क्या है उसकी, उसको कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होना चाहिए कि मुझे फ़ोन करोगे, इशू आता है। बोर्ड लगा नहीं कोई इनका, एटलीस्ट उनकी अवेलेबिलिटी तो बने यहाँ पर, प्रेजेंस तो शो करे अपने यहाँ पर आके कि हाँ बोर्ड लगा हुआ, कॉल करो, नहीं इशू आता मुझे तो हम कॉल करेंगे, महल्ले बंदे कॉल करेंगे। मैं ऐप्स निकालता हूँ, अभी MMS ऐप लॉन्च कर रही थी MCA ने, कि वहाँ से अपनी कोई भी शिकायत अपनी आप लोग कर सकते हो। मैंने वो ऐप यूज़ करी यहाँ पर आके। अब जैसे लाइट्स की बात कर लो, मैं फ़ोटो खींच के वहाँ पर पोस्ट करता हूँ उस ऐप के ऊपर, तो काम होते भी हैं। लेकिन ये काम ना ऑन शिकायत नहीं होने चाहिए, ये काम आपका रेगुलर ऑनटेरस होते रहने चाहिए, ताकि बंदा हर हफ्ते में चक्कर मारे, लाइट सब चेक करे, काम करे नहीं कर रही, क्यों हमें कंप्लेंट लॉन्च करनी पड़ेगी? बंदा खुद आए, एम्प्लॉई है सरकार का, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चक्कर मारना, देखना उसका, हम क्यों फ़ोन करें उसको? जी। तो देखिए, चंदन शर्मा जी ने यहाँ पर जो है एक ट्रेंड सेट किया है, क्योंकि आमतौर पर हम क्या करते हैं कि सरकार और प्रशासन पर ही जो ठीकरा है वो अक्सर फोड़ दिया करते हैं। लेकिन चंदन शर्मा ने खुद बीड़ा उठाया आसपास के लोगों की मदद से। इस पार्क को अगर मैं आपको दिखाऊं, पार्क को एक अच्छी स्थिति में वो लेकर आए, यहाँ पर साफ सफाई का काम किया और टाइल वगैरह भी लगवाई। जैसे इन्होंने बताया कि 20,000 के आसपास जो है लागत से, यहाँ पर मोहल्ले की मदद से उन्होंने इसको पार्क को चमकाया है। फिलहाल भी जो है कई कमियां यहाँ पर नज़र आ रही हैं, क्योंकि जैसा कि इन्होंने बताया कि साफ़ सफाई की कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है, नगर निगम कर्मचारी कोई यहाँ साफ़ सफाई के लिए नहीं आता, अगर कोई आता है तो ठीक ढंग से काम नहीं करता। तो हम फिलहाल नई बस्ती कॉलोनी में इस समय मौजूद हैं, जो कि पहले वार्ड नंबर 6 में थी, लेकिन इस बार इस जो इलाके को है वार्ड नंबर 10 में कर दिया गया है। जी, क्या कुछ समस्या है माता जी आपके इलाके में? बेटे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पानी कमरों में घुस जाता है। हम पानी के अंदर ही हमें खाना वाना कोई पड़ोसी दे दे। तो बाकी सबसे बड़ी समस्या तो 35 साल हो गए, कहीं MCI कहीं बदले, इसका कोई सॉल्व नहीं हुआ।
तो अगर हम अब ये मैसेज दे रहे हैं तो लगता तो नहीं कि इसका भी कुछ हो जाए। पानी की समस्या सबसे बड़ी है। नाले 3-3 बन गए हैं, पानी जो कमरों के अंदर घुस जाता है। बरसात के मौसम में एक 2 मिनट की बरसात में पानी घुस जाता है, तो हम बच्चों को भूखे भी बह जाते हैं। तो ऐसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करो तो तब मानने के। बाकी नालियों मूलियों की तो चलो जब शिकायत करके करवा लेते हैं, ये समस्या किसी के पास नहीं हल हुई अभी तक। जी हाँ जी, क्या कुछ समस्या है जी आपके वार्ड में? सबसे बड़ी समस्या पानी की है जी यहाँ पे, सबसे बड़ी समस्या है ये। आज की नहीं है, बहुत साल पुरानी है। निकासी की भी बस सबसे पहले पानी चारों तरफ से उठा दिया, ये मोहल्ला फिर डूबने वाला हो गया। ये बताओ, आगे बोलते आगे निकासी नहीं करते। तो कभी समस्या के बारे में कहीं मिले हो, किसी से मिले हो? सब जगह मिले जी, सब जगह लेटर डालनी है, सब डीसी पे मिले। पिछले साल भी जाके आए सारे डीसी पे इकट्ठे हो गए, कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। वैसे के वैसे देखो नालियाँ, देखो नालियाँ भरी पड़ी हैं अब भी। तो कितने काम क्या कुछ हुए हैं आपके इलाके में पिछले 6 साल की सरकार में? और 6 साल में गलियाँ पहले बढ़िया थी, गलियाँ में टाइलें लगा दी यहाँ पे। देखो आपको खुद पता है, सारा शहर कंक्रीट सड़कों का बना हुआ था, उनको उखाड़ के आप रेलवे रोड देख लो, सारा धंसा पड़ा है। उसका क्या फायदा? तो ये सड़क पहले ठीक थी? नहीं, हाँ उससे पहले ठीक थी। ब्रेकर बने हुए थे, सब कुछ बना था। ब्रेकर तोड़िए, बच्चे खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चे, चोटें लगती हैं डेली यहाँ पे। किसी ने कहा बच्चे चोट लगती है यहाँ पे। हाँ जी, क्या कुछ समस्या है आपकी पानी की निकासी के अलावा? पानी की निकासी के अलावा तो खैर कोई ज़्यादा मेन समस्या तो यही है, पानी वाली, यही वाली हल हो जाए। बाकी समस्या तो आपने बाकी पहले समस्या हम खुद हल कर लेंगे, इस पानी की समस्या ज़्यादा मेन है। हाँ जी। तो पार्षद थे पहले जो आपके यहाँ के, कोई काम किए उन्होंने आपके इलाके में? काम देखो किए होंगे, सारे काम करते हैं, पर जो सेटिस्फाइड काम तो कोई नहीं हुआ अभी तक। काम तो पूरे शहर में हो रहा है, पहले सार्सद भी करते होंगे, अब भी कर रहे हैं सार्सद, पर सेटिस्फैक्शन काम तो नहीं हो रहा। जो मेन समस्या है वो तो नहीं हो रही ना। तो और हरियाणा सरकार के काम से क्या सेटिस्फाइड हुआ? भाजपा के सरकार से काम हुए आपके इलाके? देखो सेंटर में हो रहे होंगे, अब तक नहीं आई, वहाँ हो रहे होंगे, पर हम अपने लोकल के हिसाब से देखें तो हमारा कोई खास काम नहीं हुआ यहाँ पे। हमारा जो समस्या है हमारी वहीं के वहीं है। क्या कह रहे थे आप? मैं क्या MLA एक बार नहीं इस मोहल्ले के अंदर आगे बढ़ा, हमारे मोहल्ले में। MLA छोड़ो, उसका जो PA आगे रितेश गोयल जो भी है वो भी नहीं आया यहाँ पे। ये बताओ, वो जो पार्षद थे आपके, पार्षद थे वो उधर बैठे हैं स्टेट में। अब तो जो इलाका ही चेंज हो गया वहाँ का। आए, उनको बुलाया, जब भी बुलाया वो आए यहाँ पे। नालियाँ नूलियाँ उन्हीं के क्या कहने के बावजूद ऊँची हुई हैं, लेकिन समस्या वही, सड़कें उठा दी यहाँ से, मोहल्ला फिर डूब गया है। तो इस इलाके में जैसे कि लोग बता रहे हैं कि जो पानी की निकासी की समस्या काफ़ी ज़्यादा है, और जब बरसात का मौसम होता है तो इलाके में जो है लोगों को, घरे में भी लोगों के पानी चला जाता है। नगर निगम चुनावों को लेकर लगातार हमारी पड़ताल जारी है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के युवा नेता मिथुन वर्मा जी, जो कि वार्ड नंबर 10 से अपनी दावेदारी भी जता रहे हैं। जी, सबसे पहले मिथुन जी मैं आपका स्वागत करता हूँ देश प्रदेश खबर पर। मैं सबसे पहले तो देश प्रदेश खबर का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि कोरोना के समय में इस समय कितने केस बढ़ रहे हैं, और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखते हुए, सबका सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए आप पूरे वार्ड में, पूरा अम्बाला में जो मुद्दों को उठा रहे हो और सभी के सामने ला रहे हो, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उस चीज़ के लिए। मिथुन जी, आप भी इस बार जो है वार्ड नंबर 10 से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हो पार्टी के सामने? जी, मैं वार्ड नंबर 10 से दावेदारी पेश कर रहा हूं, क्योंकि हम समाज में काम करते हैं, समाज में काम कर रहे हैं, और समाज के लिए काम करते रहेंगे। जी, तो अगर पार्टी आपके ऊपर भरोसा जताती है और पार्टी आपको चुनाव मैदान में उतारती है वार्ड नंबर 10 से, तो क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जाओगे? देखिए, अगर मुद्दों की बात की जाए तो मुद्दों की तो भरमार है। हमारे खाली वार्ड नंबर 10 में नहीं, पूरे के पूरे 20 वार्ड में ही अम्बाला शहर में मुद्दों की भरमार है। लेकिन कुछ एक मुद्दे ऐसे हैं जो अभी तक देखने में आया कि बिल्कुल भी सरकार उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। उन कुछ मुद्दों में से एक, जो सबसे पहला, मैं वार्ड नंबर 10 की बात करूंगा अभी। वार्ड नंबर 10 में नदी मोहल्ला नई बस्ती कपड़ा मार्केट का एक एरिया है, और जिसमें साल में
3 बार ये कपड़ा मार्केट, नदी मोहल्ला, नई बस्ती के लोग 3-3, 2-2 फुट पानी के अंदर बैठते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, अभी कम से कम पिछले 8 साल में सरकार ने एक बार भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि इन मुद्दों को हल किया जाए। कम से कम गलियां बनाई हैं, इन्होंने गलियां बनाई हैं, लेकिन गलियों में इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, आप देख सकते हैं। सीमेंटेड गलियां हुआ करती थी पहले, उनमें खड्डे कभी नहीं पड़ा करते थे, लेकिन आजकल टाइल ऐसी बिछा दी गई है, उसमें खड्डे ही खड्डे हैं। बुजुर्ग बेचारे नीचे गिरते हैं, उनको परेशानी होती है। और इसके बाद एक स्ट्रीट लाइट का मैं मुद्दा बताऊंगा आपको। कलाल माजरी का एक एरिया है वार्ड नंबर 10 में। कलाल माजरी के मैं कुछ लोगों से मिला, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने मुझे बताया, भाई साहब सरकार है और हमारे यहाँ पर एमसी जो हैं कपूर साहब बीजेपी के हैं, और हमने उनसे गुहार भी लगाई कि यहाँ की स्ट्रीट लाइट लगवा दीजिए। स्ट्रीट लाइट तो लगवानी क्या, वो कम से कम कभी यहाँ आकर को देख लेते। तो उन सभी ने अपने पैसों से इकट्ठे करके स्ट्रीट लाइट जो है वहाँ पे लगवाई। और आवारा पशु, आपको पता है कहीं पर भी चले जाओ, इतने एक्सीडेंट, केपीए के सड़क पर, केपीए के वाली रोड पर आप देखते हो आवारा पशुओं की भरमार लगी रहती है। और एक चीज बताऊं आपको, यहाँ पर प्रेम मंदिर चौक है, वहां पर ही आपको कूड़ा इतना मिलेगा, कचरा डिब्बा इतना मिलेगा, लेकिन नहीं कुछ भी। एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, जो मेन मुद्दा है डोर टू डोर कलेक्शन। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जब भी हम कभी जाते हैं, कोई भी काम करवाना होता है, हमें सबसे पहले टैक्स क्लियर करवाना पड़ता है, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स हो, चाहे वो गार्बेज टैक्स हो। ये गार्बेज टैक्स बिना बात का लगाया जा रहा है, हमारा कांग्रेस पार्टी का भी, और हम सब का मुद्दा यही रहेगा कि उस टैक्स को क्यों लगाया जब तक हमारे घर से डोर टू डोर कलेक्शन हो ही नहीं रहा है। पिछले 1.5-2 साल से डोर टू डोर कलेक्शन के नाम पे कोई नहीं आ रहा है। अभी पिछले हफ्ते ही इलेक्शन की तैयारी हो गई थी, असीम गोयल जी ने, विधायक जी ने हरी झंडी दिखा दी कि जी शुरू कीजिए। क्यों, इलेक्शन आ रहा है इसीलिए। पिछले 2 साल से कहाँ थे विधायक जी आप? तो ऐसे ऐसे हमारे कई मुद्दे हैं। रविदास बस्ती में जाते हैं, वहां पर जा करके हम देखते हैं कि लोगों के पीले राशन कार्ड नहीं बने हैं। अरुण कपूर जी की वाइफ है मीनाक्षी कपूर जी, एमसी हैं वहाँ से, वार्ड नंबर 4 से एमसी थे वो। तो उनका फर्ज था वहाँ पर जाते, लोगों से मिलते, किस किस का कार्ड बना है, उनके बनवाने चाहिए। लोग परेशान हैं। मैं आपको अपना एक रिकॉर्ड दिखाता हूँ। मेरे पास ये नई बस्ती नदी मोहल्ला की एक एप्लीकेशन है, जो अगस्त में अभी बारिश आई थी। यहाँ पर पूरा 2-2 फुट घर में पानी था। उस समय में नदी मोहल्ला नई बस्ती के सभी लोगों ने किश्ती चलाई थी नदी मोहल्ला में, सभी ने मिल करके, और उसके बाद थोड़ा एजिटेशन भी किया था। उसके बाद ईओ साहब भी आए थे मौके पर, और सबको आश्वासन दिया गया था कि यहाँ का पानी की जो निकासी की समस्या है वो हम जल्द से जल्द इसको करेंगे। और उसके लिए आप देखिए 57 घरों ने इस पर सिग्नेचर किए हैं। 57 पर्सन नहीं है, ये 57 घर हैं नदी मोहल्ला नई बस्ती के। आप देख सकते हैं कि लोग बहुत परेशान हैं, चाहते हैं कि कुछ इलाज हो और अच्छे उम्मीदवार आए जिससे कि हमारा कुछ हल हो सके। मिथुन जी, जैसे आपने अभी समस्याओं की बात की, तो हम भी लगातार लोगों के बीच जाकर उनकी आवाज़ बनकर कोशिश कर रहे हैं उनकी समस्याओं और परेशानियों को जानने की। लेकिन दूसरी ओर जो है, भाजपा के तमाम जो नेता हैं और हरियाणा सरकार है, वो लगातार दावा करती है कि हमने एक समान विकास जो है वो किया है, और अम्बाला में की काफ़ी हद तक जो विकास है, बहुत ज़्यादा विकास कार्य हुए हैं। आप सिर्फ विकास के नाम आपने लिया है, तो मैं आपको यही बताऊंगा कि विकास हुआ है तो सिर्फ भाजपा वालों का विकास हुआ है, अम्बाला वासियों का कोई विकास नहीं हुआ है। अम्बाला में कोई गली सड़क आप जा कर के देखिए। मैं अब वार्ड में घूम रहा था, पिछले लगभग 2-3 महीने से घूम रहा हूं, तो वार्ड में मेरे को देखने को मिल रहा है नालियां भरी पड़ी हैं। आपको मैं अपना एक रिकॉर्ड और दिखाऊंगा, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं साथ साथ, कि कौन सी वार्ड में कौन सी गली में। ये देखिए नाली भरी पड़ी है। कहां पर? कंबोज मोहल्ला दुआ स्वीट्स वाली गली में, जिंदी जी के घर के पास। वो खुद कहते हैं हम परेशान हैं। हमारा जो वार्ड 4 नंबर हुआ करता था, फिर मैं वही बताऊंगा, बीजेपी के उसमें एमसी रह चुके हैं, अभी भी एट प्रेजेंट वो एक्स एमसी हैं, लेकिन उनकी जिम्मेवारी है उन गलियों को, नालियों को साफ करवाना। इतना गंद
बच्चे वहां खेल रहे थे और बता रहे थे कि भी देखिए रोज ये बच्चे जो हैं इस नाली में गिरते हैं। इतनी बड़ी बड़ी नालियों को नाला बना दिया गया और उनमें इतना कचरा भरा हुआ है कि वो साफ नहीं करवाया गया। जो है एमसीडी ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमारा कार्यकाल पूरा हो चुका है, अधिकारी अब हमारे सुनते नहीं है। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, इलेक्शन जो है हुए को 7 साल हो चुके हैं। एमसी बेशक ना रहे हो, हमारा कार्यकाल पूरा हो चुका हो, लेकिन जब उनका कार्यकाल था तब वो कहाँ थे? उन्होंने तब काम क्यों नहीं किया? कोई एमसी अभी 2-4 साल के लिए नहीं है, वो 2013 से बने हुए एमसी हैं। जब से लेकर के आज तक किसी ने शक्ल नहीं दिखाई 4 नंबर वार्ड में। वो बोलते हैं अब सभी वार्ड को मिलाकर के हमारा 10 नंबर वार्ड एक अलग एरिया बनाया गया है। मैं वहां जाता हूं, लोग बताते हैं अपने मुद्दों को, बताते हैं आप बीती कि यहाँ तो कोई एमसी आता ही नहीं है हमारा। हम इवन के वो ये भी बताते हैं कि हम घर जाते हैं सिग्नेचर करवाने, किसी चीज को अटेस्ट करवाने के लिए, बोल देते हैं रख दीजिए, 4-4 दिन साइन नहीं होते हैं चीजों पर। किसी भी डॉक्यूमेंट को क्यों लोगों को इस तरह के लिए परेशानी की जा रही है? मिथुन जी, आपके पिताजी जो हैं देवेंद्र वर्मा जी, वो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, काफ़ी लंबे समय से आप कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी आपके ऊपर भरोसा जताती है और जनता यहाँ पर आपको चुनती है, तो क्या क्या ऐसे काम हैं जो आपने लिस्ट में भी कुछ लिख रखे होंगे अपनी, कि क्या क्या आप जनता के लिए इस वार्ड में आप क्या काम करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर के चलती है और हमेशा गरीबों के साथ तो हमेशा खड़ी है। और कांग्रेस पार्टी मेरे पे विश्वास जताएगी तो मैं कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा हूं। अब रही मुद्दों की बात, तो मुद्दों में खासकर मैं एक चीज स्पेशल बताना चाहूंगा, जो मेरी सोच है, जो हमारी कांग्रेस की सोच है। क्या है कि बुजुर्ग जब बुढ़ापा पेंशन होती है, 60 साल की उम्र जब हो जाती है, तो आदमी से चलना थोड़ा कमजोर हो जाता है। क्या कर रखा है सरकार ने कि आप सड़कों को नाप करके जाइए और पेंशन के लिए डॉक्यूमेंट वहां जमा करवा कर आइए, और उसके बाद डॉक्यूमेंट के बाद आप घर आ जाइए, फिर आपको दोबारा बुलाया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंटेशन में कोई कमी है, फिर वो धक्के खाते हैं हमारे बुजुर्ग। मेरी जो सोच है, हमारी कांग्रेस पार्टी की जो सोच है, हम आने वाले समय में एक अपनी ऐसी टीम का गठन करेंगे कि जो 60 साल 55-60 साल की उम्र से बड़े हैं, उनको वहां तक जाना नहीं पड़ेगा। हम अपनी टीम के थ्रू, सिर्फ एक फोन कॉल हमें आएगा, हमारी टीम या मैं खुद या मेरे पिताजी, जो भी हमारे से संभव होगा, हम उनके घर पर जाएंगे, वहीं फार्म भरा जाएगा और उनको परेशान नहीं किया जाएगा। अगर वहां जरूरत पड़ी तो उनको खुद गाड़ी में, बाइक पर, किसी भी कन्वींस से बिठा करके मौके पर लेकर जाएंगे और वहां पर उनकी समस्या का हल करवाएंगे। उनके कार्ड जो भी फॉर्मेलिटी होगी हम पूरी करवाएंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो गलियां हैं, आप देख रहे हो कि नदी मोहल्ला में सबसे ज़्यादा जो है पानी की निकासी का, हमारा जो सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा, पानी की निकासी ठीक हो। यहाँ पर जितनी गलियां, ये सड़कें बनाई गई हैं, हर बार इन सड़कों के ऊपर ही सड़क बना दी जाती है, उसको खोद करके उसी लेवल पे दोबारा आए ताकि ये गलियां को लेवल डाउन ना हो सके। तीसरी बात जो मैंने बताया कि स्ट्रीट लाइट्स की कमी है, स्ट्रीट लाइटें यहाँ पर नहीं लगाई जा रही, जो लोगों का पैसा नुकसान हो रहा है वो हम काम करवाएंगे। और एक जो सबसे ज़्यादा हमारा जो मुद्दा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है डोर टू डोर कलेक्शन को, डोर टू डोर कलेक्शन के खिलाफ हम जो है आवाज़ उठाएंगे और उस चीज़ को जो है हम ख़त्म करवाने की कोशिश करेंगे भाई साहब जी। तो ये थे कांग्रेस के युवा नेता मिथुन वर्मा जी, जिन्होंने कहा कि वो तमाम जो समस्याएं और परेशानियों के लोगों की हैं, उनको मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाएंगे, और अगर जनता उनको आशीर्वाद देती है तो वो वार्ड में काम बिल्कुल ज़्यादा करेंगे। देख रहे हैं देश प्रदेश खबर, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, देश प्रदेश खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तनु राणा। आइए बात करते हैं नगर निगम चुनावों को लेकर। नगर निगम चुनावों को लेकर 27 दिसंबर को वोट पड़ने हैं। अंबाला नगर निगम के वार्ड नंबर 10 की जनता
किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट करेगी और क्या है वार्ड नंबर 10 की जरूरतें व समस्याएं, पेश है हमारी विशेष रिपोर्ट। अंबाला नगर निगम वार्ड नंबर 10, रविदास माजरी, इंदरपुर मोहल्ला, रेलवे माल गोदाम रोड, नई बस्ती, भगत सिंह मार्केट, मंडी बल्लीराम कपड़ा मार्केट, कांग्रेस भवन रोड, शालीमार मार्केट, नदी मोहल्ला, कलाल माजरी, सर्कुलर रोड व हरिनगर। नमस्कार दोस्तों, देश प्रदेश खबर में मैं प्रदीप पंटाल आप सभी का स्वागत करता हूं। नगर निगम चुनावों की आहट अब शुरू हो चुकी है, वहीं तमाम राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी कमर कस ली है। नगर निगम चुनावों के कारण ही अब राजनीतिक पार्टियों की जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो भी अब बढ़ चुकी हैं। तो नगर निगम चुनावों को लेकर हमारी पड़ताल लगातार जारी है। आज हम निकले हैं नगर निगम वार्ड नंबर 10 की पड़ताल करने के लिए। नेताओं के द्वारा जनता के साथ किए हुए दावों और वादों की पड़ताल करेंगे और वार्ड नंबर 10 की जनता से भी मिलेंगे और उनकी दिक्कतें, परेशानियों को, की समस्याओं को जानने और समझने की कोशिश करेंगे।